गया सर? जी चलिए, आप शुरू कर सकते हैं। और जी सर। ये तरुण झा जी कौन है, जरा देख लेते तो अच्छा लगता हाँ है जी, कि इनसे भी परिचय अभी डॉक्टर साहब हाँ संजीव जी कराएंगे। पहले अपना परिचय देंगे फिर उसके बाद जी बाकी सारी विधि। सर। डॉक्टर आशुतोष जी आप हैं या लेफ्ट हो गए? नहीं नहीं सर, मैं दो तरीके से ओके, जुड़ा हूँ, कहीं थोड़ा सा राइट है सर, हाँ, आप शुरू राइट सर। करिए। आज बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर सनातन धर्म महाविद्यालय अम्बाला कैंट और महर्षि वाल्मीकि अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में, शायद किसी का माइक ऑन है सर। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है डॉक्टर संजीव आशुतोष जी। जी एक बार आप एक मिनट सर, सबसे अनुरोध कर लिया जाए कि अपना माइक कर दें। जी। जी संजीव जी। आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर सनातन धर्म महाविद्यालय अम्बाला छावनी एवं महर्षि वाल्मीकि अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन में जो तमाम हमारे आदरणीय अतिथि एवं वक्तागण जुड़े हैं, मैं सर्वप्रथम राघव संजीव घारू, निदेशक महर्षि वाल्मीकि अनुसंधान परिषद, आप सभी का व्यक्तिगत तौर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का जो वेबिनार है उसका विषय है 21वीं सदी में भूतत्व एवं संयुक्ता के अर्थ। हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम बुद्धिज्म की बात करते हैं, अन्य विषयों की बात करते हैं, लेकिन आज हमें बुद्धत्व के अर्थ को समझना है, संयुक्ता के अर्थ को समझना है। और उन सबको समझने के लिए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं तो एक छोटी सी भूमिका मैं आप सबके रखना चाहता हूं कि 21 सदी में जिस प्रकार की आधुनिकता और विकास आज हमारे सामने दिखाई दे रहा है, आज संजीव जी आपकी आवाज़ें महामारी कोरोना जैसी क्लियर स्थिति नहीं में है। हम लोग अनेकों समस्याओं और चुनौतियों से घिरे हुए हैं। और इसमें हम अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्या हमारे कर्म गलत हो गए हैं या हम गलत दिशा की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। और या फिर हम लोग मानसिक दबाव में इतने आ गए हैं कि हमारी जो आंतरिक खुशी है हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे। और इन सब चीज़ों को समझने और जानने के लिए बुद्ध हमें क्या मार्ग दिखा सकते हैं, बुद्ध हमें किस रास्ते को दिखा सकते हैं, हम उनसे कैसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, यह सब जानना आज बहुत जरूरी हो गया है। अगर हम बात करें तो बहुत सारी बातें आती हैं कि अगर एनलाइटनमेंट होना है तो आप भिक्षु बन जाएं, निर्वाण की अवस्था में चले जाएं, या आप सिंपली ले फॉलोवर हैं तो आप मोह माया को सबको छोड़कर ध्यान की अवस्था में जाएं। हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर हम बात करें अपनी, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ अगर रिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर हम करें तो हम दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। और सिर्फ मेरा मानना है कि हम अपनी समस्याओं को कैसे ढूंढ सकते हैं, उसके लिए हमें ध्यान की आवश्यकता है, आंखें बंद करने की आवश्यकता है। हम किसी भी व्यक्ति के पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसके विचारों को हम पढ़ते हैं, उनके थॉट्स को हम अपनी आंखों से देखते हैं। यही दो आंखें हैं जो हमें बहुत कुछ दिखाती है। लेकिन समस्या इन्हीं दो आंखों के साथ भी हमारी हो जाती है जब हम आंखें बंद करके ध्यान के मुद्रा में आते हैं। और इस ध्यान की मुद्रा में अगर हम आते हैं तो हम अपनी बहुत सारी आंतरिक समस्याओं को ढूंढने में सफल भी होते हैं, जो हमारे भविष्य निर्माण में बहुत मददगार होती है। इस प्रकार की चीजें समझने के लिए आज हमारे साथ हमारे दो अतिथि हैं। मैं उनका परिचय देना चाहूंगा, लेकिन सर्वप्रथम
मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और स्वागत करना चाहूँगा आशुतोष अंगिरस जी का, जिनके मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम आज हो रहा है। डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी सनातन धर्म महाविद्यालय अम्बाला छावनी में संस्कृत के हेड, संस्कृत विभाग के हेड हैं। और इसके अलावा आशुतोष जी का जो विषयों पर जो जिस प्रकार की पकड़ है या जिस प्रकार के वो विषयों का चयन करते हैं, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत होते हैं और गहराई तक चीज़ों को समझने में, और जिस प्रकार का उनका जो कमांड है वो वाकई काबिल तारीफ है। तो मैं आज का परिचय अपने अतिथियों से आप लोगों का करवा दूं। हमारे जो पहले मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर डॉक्टर अविनाश कुमार श्रीवास्तव जी, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार से संबंध रहा है, इनका बहुत गहरा संबंध रहा है और लगभग जहां तक मुझे जानकारी है इनकी 27 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अनेकों पीएचडी इनके माध्यम से हुई हैं। इनके इंटरनेशनल पेपर्स भी हैं और बुद्धिस्ट एथिक्स पर इनकी बहुत अच्छी कमांड है। और पिछले दिनों हमें इनका एक भाषण बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स पर सुनने को मिला था। उस संदर्भ में बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स के संदर्भ में इन्होंने एक अपना भाषण दिया था और अक्सर इनका सानिध्य हमें प्राप्त होता रहता है। ऐसे हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अविनाश कुमार श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा परिचय मैं आपसे करवाना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर विजय सिंह जी का, जो कि प्रोफेसर एंड हेड है डिपार्टमेंट ऑफ तिब्बतियन एंड चाइनीज स्टडीज, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से। आप लंबे समय से अपनी सेवाएं इस विभाग को दे रहे हैं। इनकी भी अनेकों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। बुद्धिज्म पर विशेष कमांड इनकी है। बुद्धिज्म के विभिन्न पक्षों को जानते और समझते हैं और इसीलिए आज ये हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। मैं हमारे इन दोनों अतिथियों का दिल की गहराइयों से सनातन धर्म महाविद्यालय और महर्षि वाल्मीकि अनुसंधान परिषद की तरफ से स्वागत करता हूं। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निमंत्रण देना चाहूँगा आशुतोष अंगिरस जी को कि वो एक बार विषय पर अपनी बात को रखते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करें और फिर हम अपने अतिथियों को उनका आज प्राप्त जी उनके उद्बोधन के माध्यम से आज विषय पर। संजीव जी धन्यवाद। और कई बार कोई विषय ऐसे होते हैं और कोई दिन ऐसा होता है, दिन तो बड़ा शुभ होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी जब आपका साथ नहीं देती है, टेक्नोलॉजी में कोई बाधा आ जाती है, तो उसका वो सुख और जो उसका जो एक प्रारूप होता है उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। और वही इस वक्त मेरे साथ स्थिति है कि जो प्रेजेंटेशन मैंने इस वक्त बनाई थी बहुत छोटी सी थी, लेकिन वो शेयर नहीं हो पा रही, कहीं पर कुछ ब्लॉक है या जो भी है। तो मैं उसी को शेयर करने का प्रयास कर रहा था कि कहाँ पर वो लॉक है, लेकिन मैं अपनी बात अगर नहीं भी शेयर हो पाती तो उसके माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। सीधी सीधी बात ही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो संजीव जी ने जिस तरह की बात आप लोगों के साथ साझी की है, और 21वीं शताब्दी में बुद्धत्व एवं सम्यकता के अर्थ, बहुत सरल सी बातें हैं। उसमें आप ये देखिए कि मैं बुद्ध के सम्यकता और बुद्धत्व, इन दोनों को एक दो पंक्तियों की कहानी के माध्यम से ही जानता और समझता हूँ। जब मैंने ये पूरे विचार किया था तो इस विषय का विचार में वो पीछे दो पंक्तियों की वो दो कहानियां थी। एक तो जब सम्यकता को मैंने समझा अंगुलीमाल के संदर्भ में कि बुद्ध ने जब बड़े सम्यक रूप से ये बात कही कि मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे, और उस सम्यकता का प्रभाव उस अंगुलीमाल पे इस तरह का हुआ कि इतना हिंसक प्राणी भी जो है वो उससे प्रभावित हुआ और वो रुका, और पूरा का पूरा उसमें एक रूपांतरण की प्रक्रिया हम देख पाते हैं। दूसरा जो
बुद्धत्व है उसको भी मैंने एक सुनी सुनाई कथा है अपनी परंपरा में, मैंने वो सुनी एक पंक्ति की, दो पंक्ति में, कि बुद्ध इसी तरह भिक्षा मांगने निकले हुए थे और जून का महीना होगा तो किसी किसान के आगे उन्होंने अपना जिस तरह भिक्षा पात्र होता है हाथ आगे कर दिया और किसान ने ऊपर से नीचे तक देखा जो कि सीने में तरबतर था और उसने कहा कि तुम हट्टे कट्टे हो और तुम भिक्षा मांगते हो, तुम कर्म क्यों नहीं करते, तुम भी मेरी तरह पसीना बहाओ, कर्म करो और तुम भी अपने लिए उत्पादन करो। तो बुद्ध का वो वाक्य, एक वाक्य मुझे आज तक प्रेरित करता रहा है और उससे मैं बहुत प्रभावित रहा हूं। वो ये कि उन्होंने कहा कि किसान को ये बात कही कि मैं भी तुम्हारी तरह बुद्धि के हल से चेतना की धरती पर बुद्धि के हल से ज्ञान की कृषि करता हूं। ये एक ऐसा वाक्य है जो मैंने, मेरा ख्याल है 30 या 35 या 40 वर्ष पहले सुना होगा, लेकिन मेरे हृदय पर वो आज भी वैसे का वैसे ही अंकित है। तो ये उनका बुद्धत्व था। तो ये बुद्धत्व को पकड़ने के लिए और उस बुद्धत्व के साथ जुड़ी हुई जो सम्यकता है, उन दोनों के बीच में हम आज इस सारी चर्चा को कोशिश करेंगे और वो भी 21वीं शताब्दी के संदर्भ में। अब जब मैं बुद्धत्व और सम्यकता दो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं तो निश्चित रूप से आपने बुद्ध और सम्यक दोनों ही सुने हैं। अष्टांग मार्ग जो है उनका सम्यक आजीव, सम्यक कर्म, सम्यक समाधि, ये सब आप जानते ही हैं और विद्वान लोग उस पर चर्चा भी करेंगे। तो उसके साथ जो मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहता हूं बात, कि बुद्ध का एक रूप मेरे सामने वो भी खड़ा हो जाता है जहां पर वो ये स्वयं कहते हैं, अभी वो बुद्ध नहीं बने हैं, तो यदस्ति नास्तीति य एष संशयः परस्य वाक्येन ममात्र निश्चयः अवेत्य तत्त्वं तपसा शमेन स्वयं ग्रहीष्यामि यदत्र निश्चितम। कि जो मेरे लिए निश्चित है वो स्वयं ग्रहण करूंगा, कि क्या है और क्या नहीं है। ये जो बुद्ध में एक अपनी तरह का एक जिज्ञासा का भाव है, दूसरों को कहे हुए को जब तक वो मूल्यांकित नहीं कर लेते, अपनी तपस्या और श्रम से ही वो जिस तत्व को समझना चाहते हैं वो तत्व क्या है। और मैंने इसमें जो चित्र भी रखा था शुरू में, जो आप लोगों के साथ अब शेयर नहीं हो पा रहा, वो यही था कि जिस वक्त बुद्ध अंतिम अति में चले गए हैं तपस्या की, और वहां पर उसको आकर के जब वो स्त्री कहती है कि वीणा के तार इतने भी मत कसो कि वो टूट जाएं और इतने ढीले भी नहीं छोड़ो कि वो स्वर ही ना निकले, तो वही कहीं पर बुद्धत्व विद्यमान है और उसके बाद बुद्ध को ज्ञान उपलब्ध होता है। तो ऐसे उस बुद्ध के बुद्धत्व को समझने के लिए, जानने के लिए, पकड़ने के लिए हम आज इस आयोजन को कर रहे हैं और दिन भी पूर्णिमा का है। तो निश्चित रूप से इस पूर्णिमा वाले दिन बुद्धत्व को हम प्रणाम भी करें और प्रणाम पूर्वक ही उनको हम जानने की, समझने की कोशिश करें। और इससे पहले कि मैं आज के वक्ताओं में से आमंत्रित करूं, उससे पूर्व 21वीं शताब्दी को भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं दो पंक्तियों में, कि जिस वक्त हम 21वीं शताब्दी की बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से इस वक्त 4 समस्याएं हमारे सामने विद्यमान हैं। एक तो है जो बौद्धिक द्वंद्व की समस्या है, इंटेलेक्चुअल क्राइसिस जिसे हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा है और पैंडेमिक में तो आप लोग देख ही रहे हैं कि इस वक्त कितना ज़्यादा स्ट्रेस बन रहा है। दूसरा जो इस वक्त समस्या है वो है आपके इमोशनल क्राइसिस की, जिसे हम भावनात्मक द्वंद्व कहते हैं। तीसरी जो समस्या है वो है भाषा का अतिचार। इतनी ओवर यूज ऑफ, मिस यूज ऑफ लैंग्वेज जितना हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। एक तरह की वो वाचिक हिंसा के स्तर पे ही चली गई है। और चौथी जो समस्या है जो 21वीं शताब्दी की, वो समस्या है कि कार्मिक द्वंद्व, कि हम करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ और पा रहा है, और इन सब के बीच में जो एक घपला सा हो गया, वो घपला क्या था कि एक तरफ आपके डार्विन खड़ा है, एक तरफ आपकी तरफ हीगल
मार्क्स खड़ा है और तीसरी तरफ फ्राइड खड़ा है। तो टोटल 21वीं शताब्दी को अगर आप परिभाषित करना चाहें तो इन 4 समस्याओं और इन 3 व्यक्तियों की थ्योरीज के बीच में आप इनको 21वीं शताब्दी को परिभाषित बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए किसी लंबे चौड़े भाषण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में वो बुद्धत्व, जो बुद्ध की करुणा है, उसको हम किस तरह से प्राप्त करें, उसको कैसे समझें, कैसे उसको रिस्पॉन्ड करें, उसी के लिए आज ये चर्चा रखी है। और दूसरा एक और मैं दोनों विद्वानों के साथ रखना चाहता हूं, क्योंकि स्लाइड में शेयर नहीं कर पा रहा हूं, कि बुद्ध के विषय में मुझे एक और पक्ष जो ध्यान में आया वो मैं चाहता हूं कि उस पर भी हम बात करें, कि कर्ता बुद्ध, भोक्ता बुद्ध और ज्ञाता बुद्ध, ये 3 तरह के बुद्ध मुझे लगा कि इन 3 पक्षों को हमें जरूर जानना चाहिए। ये मैं चाहता था कि मैं इस स्लाइड को आप लोगों के साथ शेयर कर पाता, कि कर्ता बुद्ध के रूप में क्या हम समझें, भोक्ता बुद्ध के रूप में, और ज्ञाता बुद्ध। ये एक पक्ष है। दूसरा इसी बुद्ध का जो पक्ष है वो है पार्थिव बुद्ध। पार्थिव बुद्ध से मेरा अभिप्राय ये था, मेरे पीछे जो विचार था, कि किस तरह से बुद्ध ने हमारी परंपराओं को, हमारे दैनिक जीवन की शैली को, हमारे व्यवहार की शैली को प्रभावित किया है, उसे मैं पार्थिव बुद्ध कह रहा हूं। शाश्वत बुद्ध से मेरा अभिप्राय था कि किस तरह से वैदिक परंपरा और अन्य कई तरह की परंपराओं को लोग को लेकर के वो आज तक बुद्ध की परंपरा चली आ रही है, कितने सारे विचार उसमें सम्मिलित हैं, ये भी मैं इस पक्ष को लेना चाहता था, इसलिए मैंने उसे शाश्वत बुद्ध शब्द दिया। तीसरा जो मैंने उसे स्तर पे जानना चाहता हूं वो है चिन्मय स्तर, कि बुद्ध ने ऐसे कौन से उन मूल्यों को स्थापित किया जिनसे जो आगे भविष्य में कल्याण है, कि मनुष्यता को हम कल्याण के प्रति, मंगल के प्रति, श्रेय के प्रति हम आश्वस्त कर सकें। तो ये चिन्मय बुद्ध का ये भी पक्ष हमें जो है वो चर्चा में लाना होगा। तो ये जो 2 पक्ष थे और 21वीं शताब्दी, वो मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार जितने संक्षेप में आप लोगों के साथ रख सकता था वो मैंने रखी है। और अब मैं संजीव जी से निवेदन करूंगा कि वो जिस भी प्रथम वक्ता को आमंत्रित करना चाहेंगे तो वो आमंत्रित करें, और आधे आधे घंटे के 2 वक्तव्य रहेंगे और फिर उसके बाद चर्चा जो है वो आशुतोष जी, तो वीडियो भी जी तकनीकी कारण है, इसकी वजह से आप आप क्लियर नहीं आ रही आवाज डॉक्टर साहब। जी संजीव जी आप सुन पा रहे हैं? जी आशुतोष जी, मेरा निवेदन ये था जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। मेरा आग्रह था आपसे कि यदि तकनीकी समस्या दूर हो जाए और अंत में आपके द्वारा जो स्लाइड और जो चीजें तैयार की हैं तो हम और उपस्थित जो दर्शकगण है वो देखेंगे तो काफी चीजें क्लियर होंगी, ऐसा मेरा आग्रह है। समय रहेगा तो हम उससे जरूर करेंगे। मैं वो बीच में बिना देरी के आमंत्रित कर करना चाहूंगा। जी आप करें। जी सर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर डॉक्टर विजय सिंह जी, जो कि पंजाब विश्वविद्यालय से हैं और प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ तिब्बतियन एंड चाइनीज स्टडीज के। हमें उनका मार्गदर्शन मिलेगा, ऐसे निवेदन के साथ प्रोफेसर डॉक्टर विजय सिंह। धन्यवाद संजीव जी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर आवाज आ रही है आपकी? जी धन्यवाद। आशुतोष जी और संजीव जी को धन्यवाद। आप सभी महानुभावों से मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि संभवतः बुद्ध को उस रूप में समझा जाना चाहिए जिस रूप में बुद्ध चाहते थे, न कि उस रूप में जिस रूप में हम स्वयं चाहते हैं कि बुद्ध को समझें। और इसीलिए बिल्कुल ही छोटा सा एक मैंने तैयार किया हुआ है, तो मैं इसी को कोशिश करता हूं आपके सामने प्रस्तुत करने की, न सिर्फ बुद्धिस्ट स्टडीज या बुद्धिज्म के रूप में, बल्कि एक साधारण मनुष्य के मामले, धर्म के बाहर से
ये बुद्ध की विशेषता रही है और इस विशेषता को हमें भूलना नहीं चाहिए। ये बुद्ध जितने बौद्ध लोगों में प्रिय हैं उतने बौद्धेतर लोगों में भी प्रिय हैं। पश्चिम के उन देशों में भी जहां एग्नोस्टिक्स और एथिस्ट लोगों की संख्या कम नहीं, वैसे तो हमारे यहाँ भी होंगे, वहां भी बुद्ध बिल्कुल लोकप्रिय हैं। ये बुद्ध की सार्वभौमिकता है। अगर इसको हम देख लें, समझ लें थोड़ा भी, तो बुद्ध का बुद्धत्व और बुद्ध का सम्यकत्व हमें समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज मीन्ड बाय बीइंग बुद्ध, और उतने से ही आ जाएगा। तो निश्चित तौर पे जब हम बुद्ध कहते हैं तो हम उस प्रतिमूर्ति की बात करते हैं आपकी आवाज जो ठीक नहीं आ रही है विजय जी, थोड़ा सा आवाज अपना ठीक कर लीजिए। आवाज तो बचपन से ही ऐसी है, लाउड करने का प्रोविजन था ऑर्गेनाइजर के पास होगा कि लाउड कर लें। कम आ रही है, यहाँ तो कुछ भी आवाज नहीं। और कीजिए अब सर आपका तत्व जो आवाज न तो लीड जोर है, से होगी न धीरे से। सर जी आपने जो लीड, आप जो हेडफोन यूज कर रहे हैं, जो लीड है उसके माइक को अगर आप थोड़ा सा अपने मुख के नजदीक ले आएंगे जी तो थोड़ा सा और अच्छा क्लियर आ जाएगा वॉइस। जी जी अभी जी ठीक है, डॉक्टर। ठीक है, ठीक। जी सर। जी धन्यवाद। तो चलिए क्षमा चाहता हूँ दोबारा। तो अब जब हम बुद्ध कहते हैं तो हमारे सामने कई अलग अलग छाया चित्र घूमते हैं, अलग अलग मूर्तियां घूमती हैं। एक जो राजकुमार के रूप में उत्पन्न हुए थे और गए एक भगवान के रूप में, या फिर भगवान जैसे रूप में अगर कह सके तो भगवान की अवधारणा जितनी भी मानी जाती रही है। लेकिन जब ये बुद्ध हमें समझ में आता है कि वो बुद्ध क्या है, बुद्धत्व क्या है, स्कॉलरशिप क्या है, तो हम शुरुआत तो उस ऐतिहासिक बुद्ध से ही करेंगे जो एक साधारण मानव की भांति आए पर महामानव की भांति गए। आवागमन कहीं बाधित नहीं हुआ और एक रिनेसा का पीरियड या पुनर्जागरण का काल आया तो बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में भी चित्रित किया जाता रहा। हालांकि मेरी जहां तक जानकारी है किसी भी हिंदू मंदिर में, मैंने बहुत सारे हिंदू मंदिरों में बुद्ध की प्रतिमा देखी है, पूजित होते हुए तो नहीं देखी, पर प्रतिमा है। वो बुद्ध जिन्होंने वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, बावजूद इसके विष्णु के 10वें अवतार के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। बुद्ध के कई रूप जो हमारे सामने आते हैं, और बुद्ध की सबसे पहली बात जो बौद्ध विद्वानों में भी लोकप्रिय है और साधारण जन भी समझते हैं, वो यही है कि तुम स्वयं अपने दुख और अपने सुख दोनों का कारण हो। इसके लिए किसी दैवीय कारण के ढूंढने की जरूरत नहीं है। यानी निर्वाण भी तुम्हारे ही हाथ में है और दुख में होना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तो बुद्ध होने का जो मतलब है एक अपने आप में विश्वास उत्पन्न होना कि हाँ मैं ही कुछ कर सकता हूं, कर्ता भाव मेरे अंदर ही है, किसी दूसरे की कृपा आकांक्षा वरदान के दृष्टिकोण में नहीं हूं। यह बुद्ध होने का एक विशिष्ट महत्व था और बुद्ध ने हमें दिया ये महत्व, और यह महत्व यही है कि हमें धर्म की स्वतंत्रता दी। निश्चित रूप से भारत जैसे बहुलतावादी धर्म की बहुलता जैसे यहाँ है, धर्म जिस बहुलता रूप को यहाँ धारण करता है, तो इतने सारे धर्म मत मतांतर यहाँ है, हम सभी किसी न किसी धार्मिक परिवार में जन्म लेते हैं। लेकिन बुद्ध होने का मतलब उस ज्ञान मार्ग की अवस्था को, जहां सा विद्याया विमुक्ते हमारी अपनी उपनिषदों की धारणा होते हुए भी ये बुद्ध ने इस धारणा को प्रतिमूर्त कर दिया कि नहीं हम ही हैं, और हम जब तक नहीं चाहेंगे, हम जब तक नहीं समझेंगे अपने दुख को, हम कुछ नहीं करेंगे और कोई दैवीय सत्ता हमें दुख से। सो उन्होंने दैवीय सत्ता को मनुष्य रूप में स्थापित कर दिया कि हम ही अपने दुख दर्द और इसको दूर करने का उपाय, बस समझने की देर है। तो ये एक बहुत बड़ा भारतीय धार्मिक दर्शन का
एक पैराडाइम शिफ्ट करेंगे, इसे एक प्रतिस्थापन था, रूप में बुद्ध याद किए जाते रहे। बुद्ध की अनेक संप्रदाय उपजे, हिंदुत्व में भी बुद्ध आए, पहले तो नहीं थे। आज बनाई जाती है वो सिर्फ इसीलिए कि उसी रास्ते पर चल सकते हैं। तो ये तो साधारण समझने की बात है, लेकिन हम ये समझ रहे हैं, अधिकांश विद्वान भी इस पूर्व धारणा को देते हैं कि बुद्ध और बुद्ध का धर्म, वैदिक धर्म या हिंदू धर्म जिसे आजकल कहा जाता है, उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इस आयोजकों ने भी ऐसा कहा। जो मेरी समझ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बुद्ध धर्म की ऐसी अवधारणाएं और कर्मकांड के अवश्य उन्होंने विरोध किया था, उसको नकारा था, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं रही थी, जो बोझिल हो चुके थे, अप्रासंगिक हो चुके थे। लेकिन बुद्ध के धर्म को एक प्रतिक्रियात्मक धर्म कह देना अनुचित होगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रतिक्रियात्मक धर्म होने के नाते ही आज के समय जाने की परंपरा की शुरुआत हुई। ये बिल्कुल नई परंपरा है और इसका मूल तो पश्चिम का यूरोप ही है, जिसने बुद्ध धर्म को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर देखा और उन्हें पता भी नहीं था कि धर्म कहाँ का है, कैसा है। तो उन्होंने शुरू किया कि उनके यहाँ एक धर्म, अगर आप ईसाइयत में हैं तो फिर बाकी लोग ईसाइयत में नहीं है। हमारे भारतीय धर्म संप्रदाय में ऐसा नहीं होता। आप बुद्ध को भी मान लें, गणेश जी को भी मान लें, सबको मानते रहे और इसके बावजूद इसके लिए किसी धर्म को छोड़ने की आवश्यकता न तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थी न यहाँ थी। लेकिन ये 20वीं शताब्दी में हुआ कि बुद्ध को अपनाने के लिए हिंदू धर्म को छोड़ा गया। हम सभी को पता है कि ऐसा कैसे हुआ। ये एक अजीब धारणा थी जो पश्चिम की धारणा पर आधारित थी। इसलिए हमें आज और भी ज्यादा बुद्ध को समझने की जरूरत है, ताकि हम समझे कि बुद्ध ने आखिर अव्याकृत प्रश्नों को प्रारंभ में उत्तर देने के स्थान पर मौन क्यों धारण किया। बाद में उनके उत्तर अलग अलग बौद्ध विद्वानों के द्वारा दिए भी गए। सो कई ऐसी अवधारणाएं हैं जो बुद्ध के समझ में सिर्फ समझने की धारणाएं रखती हैं। और एक तीसरा कारण यह भी है कि बुद्ध ने किसी विश्वास संप्रदाय या विश्वास के धर्म को जन्म नहीं दिया जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पहले था। विश्वास, ईश्वर में विश्वास, आस्तिकता, नास्तिकता, बुद्ध ने इससे परे हट करके अपने आप को नियम उपनियम से बांधने वाली परंपरा को जन्म दिया। मैं इस तरह से इसको शुरू करता हूं और देखता हूं, ऐसी धारणा है कि धर्म प्राथमिक रूप से मानव जीवन को अंतरतम स्तर पर व्यवस्थित करता है और अपने बृहत्तर रूप में, बाहरी रूप में जीवों को प्रकृति और निर्माता के साथ विनियोजित करता है। यह सहज ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि धर्म व्यक्ति को उसके अपने स्थान पर संतुलित और समायोजित करता है, और इसका मतलब यही है धारयति इति धर्म। साथ ही साथ यह मानव सभ्यता को उसके अंगों उपांगों के साथ साथ साम्य स्थापित करने में सहायक होता है। अवधारणाओं की सहज अभिव्यक्ति को भी जीवंत करने में धर्म प्रमुख भूमिका निभाता है। ऐसी कई सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जिनकी परिणति धर्म के रूप में होती है, और धर्म भी अनुप्राणित अवस्था में वहां पर जीवन पद्धतियों में परिवर्तित हो जाता है, जहां यह अधिक सूक्ष्म रूप में व्यक्त होता है। हिंदू धर्म को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी धर्म के स्थान पर एक जीवन पद्धति के रूप में परिभाषित किया है। अभी 2016 की ही बात है। बौद्ध धर्म भी एक ऐसी धार्मिक व्यवस्था है जहां धर्म से अधिक जिसे हम जीवन पद्धति कहा जा सकता है। इसे समझने के लिए हमें मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की एक संक्षिप्त रूपरेखा देखनी होगी। एक बात निश्चित है कि मनुष्य निर्विवादित रूप से सुख की कामना करता आया है। दुख की कामना किसी ने भी नहीं की। यहां तक कि मनुष्यतर प्राणी भी, जिनमें बुद्धि व विवेक अपेक्षाकृत कम आके गए हैं, वे भी अपने को दुख पहुंचाने वाले कारण से दूर होने की चेष्टा करते देखे गए हैं। सुख का प्रारंभिक स्वरूप यूं तो मन को प्रसन्नता पहुंचाने वाली चेष्टाओं तक सीमित रहा प्रारंभ में, पर धीरे धीरे यह भी अपना क्षेत्र विस्तृत करता गया। नित्य व स्थिर सुख की इसी अनवरत चाह ने सृष्टि में अनेकानेक विचारधाराओं एवं आस्थाओं को जन्म दिया। विभिन्न कालखंडों में मनुष्य
मानव सभ्यता द्वारा अनेकानेक दर्शनों का जन्म इसी प्रयास का एक स्वाभाविक प्रस्फुटन था। इस प्रक्रम जानिए रही कि सुख का स्वरूप क्या हो। सुख की अवधारणा में ऐक्य आसान नहीं था। सुख क्योंकि अनुभवगम्य है और प्रत्येक मानव अपनी ज्ञात विधियों के द्वारा ही इंद्रियों की अनुभूति से जुड़ा था, तो इसका प्रकटीकरण भी वैसा ही था। इस प्रकटीकरण में की विभिन्नता से विचारता परिलक्षित होती थी। प्रत्येक विचारधारा क्योंकि अपने पूर्वानुभवों द्वारा ही सुख को परिभाषित करती और पूर्वानुभवों का आधार क्योंकि व्यक्तिगत कर्म इंद्रियां या ज्ञान इंद्रियां थी, उनकी परिभाषा का एक स्थान और समय की सीमा में आबद्ध होती थी। इसका साधारणीकरण कोई सरल कार्य नहीं था, परंतु अनवरत सुख की चाह, अनंतिम चाह में मानव मन प्रयोग करता गया और कुछ रोचक तथ्यों की प्राप्ति ने इसका उत्साहवर्धन किया। कुछ ऐसे रोचक तथ्य मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, तभी हमें उसकी भूमिका पता चलेगी किसी धर्म की स्थापना। प्रत्येक जीव सुख के अभिलाषा रखता है। एक तो यही हुई, ये पश्चिम की सैडिस्टिक प्लीजर या परपीड़ा सुख वाली बात नहीं है कि जो हमारा नहीं है उसको हम पीड़ा दे सकते हैं, जो हमारे धर्म में नहीं है। ये तो बिल्कुल पश्चिम की है, मैसोचिज्म और सैडिस्टिक प्लेजर। हम लोगों का सुख सभी सुख। दूसरा, जग में दुख की सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। धूप, वर्षा, ठंड, भूख, आंधी, अनुभव सभी भौगोलिक क्षेत्रों में हुआ है। प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण भी इसी तरह से हुआ है, जिनको पैगनिक रिलीजन अंग्रेजी में कहते हैं, हमारे यहाँ प्राकृतिक शक्ति है। तीसरा, बाद में हुआ। आरंभ में तो सुख को भोजन, वस्त्र, आश्रय स्थल इतने में ही था, पर बाद में स्त्री सुख भी जैसे सम्मिलित हुआ और बाद में जैसे कि लोकायत दर्शन और अलौकिक सुख नहीं मानते। चौथा, सुख एक सदैव अग्रसारित लक्ष्य है। यह एक ऐसी अनुभवजन्य बात थी जिसे भुक्तभोगी ही समझ पाए। साधारण व्यक्ति को तो मूलभूत आदिम आवश्यकता की पूर्ति साधारण ढंग से करे और उतने तक हो, एक बार हो जाए। लेकिन एक बार की पूर्ति से काम नहीं चलता था। एक बार की पूर्ति होते ही पुनः उसी व्यवस्था में संलग्न होना पड़ता था। बौद्ध ग्रंथों में ऐसे 6 दर्शन आए हैं। पकुदगच्चाय, मखली गोसाल, अजित केस कंबली, पूर्ण कश्यप, निगंठनाथ पुत्र, संजय विलट्टी पुत्र, यही है की प्राप्ति है। यह लक्ष्य मनुष्य के अनादिकाल से चली आ रही अभिलाषा है, हमें भी अपनाएं। अब कुछ साधारण बातें थी जिनमें से 3 बातें को मैंने अलग किया है, जो सभी मत मतांतरों, भौगोलिक सीमा से परे हर एक मानव सभ्यता में होती ही है। जैसे पहला, सुख सर्वत्र व्याप्त है। दुख का ऐन्द्रिक सुख ही वास्तविक सुख है, इससे परे कोई सुख नहीं। ये भी बहुत दिन तक नहीं चला, लेकिन इसके मानने बहुत थे। तीसरा है, पारलौकिक जीवन कल्पना मात्र है। ये तीनों बातें हो गई, लेकिन बुद्ध ने इसी संबंध में सर्वथा नवीन व अनूठी परंपरा स्थापित की। उन्होंने मात्र अपने अनुकरण यानी अपने उपदेशों के अनुकरण के स्थान पर मानव, वो तो किया ही, पर मानव मेघा के लिए स्वीकृत मापदंडों को वरीयता दी। बुद्ध का उद्देश्य एक पंथ अथवा धर्म की स्थापना न होकर मानव मात्र के दुख का निराकरण था। यही नहीं, वरन बुद्ध ने अपनी प्रसिद्ध अष्टांगिक मार्ग द्वारा यह भी भलीभांति स्थापित किया कि दुख अकारण नहीं होकर के सकारण है और इसके कारण तथा कारणों को समाप्त करने से यह समाप्त भी हो सकता है। इसलिए प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में इसे एक जीवन पद्धति के रूप में चित्रित किया गया, जिसमें बुद्ध या फिर जिसे कहेंगे उस समय श्रमण गौतम के बताए मार्ग पर चलना यथेष्ट था। पर इसके लिए कोई संप्रदाय विशेष अथवा धर्म विशेष का विरोध आवश्यक नहीं था, जैसा कि आजकल हो जाता है, हो ही रहा है। लोग बुद्ध की सरल सुग्राह्य शिक्षाओं की ओर बराबर आकृष्ट हुए बरबस, और इसके अनुयायियों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चलेगी। इस बढ़ती संख्या से घबराकर ही तत्कालीन ब्राह्मण धर्म ने इसे वेद विरोधी अथवा नास्तिक कहा। हालांकि यह आंशिक रूप से ही सत्य था, परंतु बौद्ध धर्म की यह स्थिति प्राचीनतम काल से वर्तमान तक रही है। आज भी सभी धर्म के प्रणेता प्रवक्ता अपने अपने धर्म को वास्तविक, सरल और सुख प्राप्ति या दुख भंजन का एकमात्र मार्ग घोषित करते रहते हैं। मानव समाज में जितना संघर्ष और विवाद का जन्म इस बात पर हुआ, उतना अन्य किसी मुद्दे पर नहीं। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि उपरोक्त सभी विचारधाराएं जो अलग अलग मैंने बताई, वो अलग अलग कालखंडों में उत्पन्न हुई, अलग अलग भूमि खंडों में उत्पन्न हुई, पर इन सभी का मूल स्रोत या तो धर्म था या कालांतर में धर्म को कर दिया गया। अपवाद स्वरूप जिनका संस्करण न हो सका, यानी जो धार्मिक
स्थिति नहीं बन सकी, वो मानव मन में अपनी पैठ नहीं बना सके या उन्हें सिरे से नकार दिया गया। यही मेघा पर जठराग्नि की पहली विजय थी। लेकिन मानव मन सुखोन्वेषण में तो लगा ही रहता है। आधुनिक विज्ञान के खंड ज्ञान से तो प्राप्त होता नहीं, सुख के साधन होते उपलब्ध, सुख नहीं होते। ये सारी सभ्यताओं को ज्ञात हो चुका है। वस्तुतः ज्ञान एक संपूर्ण आलोक की भांति है जो समय और स्थान की सीमाओं से प्रभावित नहीं होता और प्रत्येक कसौटी पर खरा उतरता है। भारतीय मनीषीगण इस तथ्य को सहस्त्राब्दियों पहले जान चुके थे, अतः उन्होंने सुखोन्वेषण की सत्यान्वेषण से इसे जोड़ दिया। यथार्थ में यही मेघा पर जठराग्नि की सर्वकालिक विजय है। यह सर्वविदित है। आज भी हम लोग इस बात को मानते हैं कि बुद्ध ने स्वयं के धर्म संस्थापक होने का श्रेय नहीं लिया। बुद्ध का कथन था कि मैं तुम्हें एक मार्ग, जिसे मध्यम प्रतिपदा कहा जा रहा है, बता रहा हूं जो तुम्हारे दुखों से मुक्ति में सहायक होगा। इस आधार पर हम बौद्ध धर्म को उपासनाओं एवं पूजा पद्धतियों द्वारा स्थापित संगठित धर्म के स्थान पर जीवन यापन का एक मार्ग कह सकते हैं, जो कि मैं प्रारंभ में भी कह चुका। ये स्पष्ट कर दूं कि बुद्ध मोक्षदाता न होकर के मार्ग प्रदाता है। मोक्षदाता दूसरी धार्मिक परंपराओं में है जो सैल्वेशन, इमेंसिपेशन देते हैं, उन पर विश्वास करें। बुद्ध कहते नहीं, मैं मार्ग प्रदाता हूं। कुछ तथ्य देखें, जैसे थेरवाद में भी मुक्ति के लिए बुद्ध की कृपा के स्थान पर उनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग का अनुसरण ही पर्याप्त है, जिसका अनुगमन बुद्ध और उनके पूर्ववर्ती बुद्धों जिसके पलकर उनके द्वारा किया जा चुका है। अतः उपदेशों के संगायन पर अधिक बल है, न कि उपदेष्टा पर। यहां तक कि बुद्ध धर्म को भी छोड़ देने कहने का साहस रखते हैं, ये बुद्ध कहते हैं। मध्यम निकाय में अलगदुपक्कम सूत्र में उन्होंने स्पष्ट निर्देश किया है कि उनके द्वारा दिया गया धर्म पार उतरने के बाद नाव छोड़ देने की भांति ही त्याज्य है, न कि भार स्वरूप सर पर लेते चलने के लिए। ये हम उस सूत्र में देखा जा सकता है। स्पष्ट था कि बुद्ध के मत में धर्म एक साधन था, साध्य नहीं। साध्य तो दुख निवृत्ति के पश्चात निर्वाण की अवस्था ही रही है, कुछ भी नहीं, यहां तक कि धर्म भी नहीं। H.G. वेल्स ने बुद्ध के संबंध में एक बात कही है कि पृथ्वी पर इस जैसा ईश्वरीय व्यक्ति और इस जैसा ईश्वर विरोधी व्यक्ति एक साथ पाना कठिन है। उन्होंने अंग्रेजी में कहा है, सो गॉड लाइक एंड सो गॉडलेस। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ईश्वर मनुष्यों की आत्मा को बचाने या तारने के लिए अपने पुत्र अथवा संदेशवाहक के द्वारा निर्देशों को प्रकट करता है, जो अब्राहमिक रिलीजन में हम पाते हैं। विश्व में अधिकांश लोग तो उसी परंपरा से हैं। इसे ही धर्म कहा जाता है। परंतु बौद्ध धर्म एक मानव द्वारा आविष्कृत मार्ग है, दैवीय नहीं। मनुष्यों को अपने दुखों की निवृत्ति या मुक्ति के लिए स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ता है। बुद्ध मार्ग दिखलाते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहीं भी अपने देवत्व अथवा भगवत्ता की घोषणा नहीं की। महापरिनिर्वाण के कुछ ही पहले तथागत बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश के रूप में निम्नलिखित आदेश उच्चारित किए, जो वो मया धम्मो च विनय च देशितो पन्यतो सो वो ममच्चेन तुम्हाकं सत्ता। इसका अर्थ, मेरे बाद विनय, धर्म और प्रज्ञा की शिक्षाएं ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। इसी प्रकार अनेकानेक संदर्भों से यह समझा जा सकता है कि बौद्ध मत वस्तुतः परंपराओं और कर्मकांडों से युक्त धर्म न होकर एक जीवन की शैली भांति है, जिसका आरंभिक स्वरूप तत्कालीन समाज के नैतिक व्यवस्था के उत्थान तथा अप्रासंगिक रीति रिवाजों तथा कुरीतियों को दूर करना था। साथ ही उच्च नैतिक शिक्षा व साधना पर आधारित एक अनुकरणीय धर्म, जिसको जीवन पद्धति कह रहा हूं मैं, की स्थापना थी। इसे इस प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन भी कह दिया जाता है, कुछ अर्थों में गलत भी नहीं। स्मरण रहे, यह किसी व्यवस्था अथवा धर्म के विरुद्ध नहीं था। यह समय की मांग थी, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भिन्न भिन्न सभ्यताओं में नवीन मतों के उदय के रूप में देखी जा सकती है। जैसे ग्रीस में एम्पिडोकल्स, चीन में इत्सिंग, और बुद्ध के समकालीन तो 6 हैं ही और महावीर हैं ही उसमें। हालांकि यह सत्य है कि मानव मरण धर्मा है और इस नियम का कोई अपवाद नहीं, परंतु लगभग सभी सभ्यताओं में, सभी कालखंडों में हर संभव प्रयास इसी दिशा में किए जाते रहे हैं कि वह धरती पर हमेशा अर्थात शाश्वत रहे, नहीं तो कम से कम दीर्घावधि की रहना तो सुनिश्चित कर ही ले। और यदि यह भी न हो सके तो कम से कम पुनर्जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई जा सके, ताकि भोग को भविष्य में अर्जित कर संरक्षित किया जाए। वर्तमान युग तक मनुष्य इसी दिशा में प्रयत्नशील है और सदैव यह जानना चाहता है कि क्या किया जा सकता है कि आने वाला समय उसी का हो जाए।
इस दिशा में प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण और विजय की आकांक्षा मानव मन को शाश्वत रूप प्रदान करने का प्रथम गंभीर प्रयास था। इस प्रक्रिया में प्रकृति के दैवीकरण का जन्म हुआ, पैगान रिलीजन, जैसा मैंने कहा है, अर्थात प्राकृतिक शक्तियों की पूजा अर्चना प्रारंभ हुई। कारण यह था कि ये शक्तियां शाश्वत थी और मानव के नियंत्रण से परे थी, कुछ हद तक आज भी। दैवीकरण की प्रक्रिया में इन्हें प्रसन्न होकर वरदान पाने का प्रयास का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप हमें वैदिक साहित्य के रूप में उपलब्ध है। अन्य संस्कृतियों में भी प्राकृतिक शक्तियां आदि देवों के रूप में पूजित हैं। इनके वर्णन की उत्सुकता नए रहस्यों को जन्म देती रहती है। वर्तमान समय में भी विश्व के अनेकानेक स्थानों पर सभ्यताओं में प्रच्छन्न रूप से प्राकृतिक शक्तियों की पूजा प्रचलित है। पैगान शब्द बाहर का ही है। सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांत शाश्वतवाद अर्थात आत्मा का स्वरूप जो शरीर बदलती रहती है, ऊपर दिए गए दैवीय सिद्धांतों का संगठित रूप ही। समानांतर रूप से अनात्मवाद का सिद्धांत भी प्रचलित हो पड़ा। कई सभ्यताओं में ऐसा चला जो परिवर्तनशीलता का यह सहगामी था। तो आत्मा और अनात्मावाद, इन दोनों ध्रुवों के मध्य अनेक सिद्धांतों और दर्शनों ने जन्म लिया, जिसमें साम्य और वैषम्य दोनों पाए जाते हैं। सभी सभ्यताओं में जहां एक और शाश्वतवाद की अवधारणा चलती थी, वहां उच्छेद और अनात्मवाद का भी स्थापित होता था। उच्छेद भी और अनात्मवाद भी। प्रत्येक पूर्व के साथ पश्चिम स्वयं जन्म ले लेता है। तो देख ले, बुद्ध ने यह सोचकर कि मैंने जीवन में जिस अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति की है वह सदैव पल्लवित होकर सर्वजन का हितकारी हो, भिक्षु संघ की स्थापना की। संघ के लिए उन्होंने एक उत्कृष्ट आचार संहिता भी बनाई, जिसके नियम और उपबंध समय समय पर अद्यतन करते रहते थे, और इसके लिए दूसरी धार्मिक परंपराओं के नियमों को भी अपनाने में संकोच नहीं करते थे। जो अवांछित तत्वों के संघ में प्रवेश को तो इससे रोका ही जाता था, लेकिन समय समय पर आने वाली बाधाओं को दूर कर बौद्ध संघ को एक प्रगतिशील संस्था का रूप देता था। इससे सुसंगठित संघ के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत सहायता मिली। संघ ने बौद्ध धर्म में एकता का भाव उत्पन्न किया। संघ में नियमों का कोई अपवाद नहीं था। वे स्वयं बुद्ध पर भी सारे नियम, सारे विनय के नियम वैसे ही लागू होते थे जैसे एक सामान्य भिक्षु पर। चीवर धारण करने, सादगी पूर्ण उच्च नैतिक जीवन जीने और एक साथ निवास करने में संघ में अभूतपूर्व एकता का संचार होता था। एकता की भावना से प्रेरित होकर अनेक भिक्षुओं ने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार को अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र तथा पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ सिंहल द्वीप भेजा और अन्य अमात्य एवं भिक्षुओं को बौद्ध प्रचार के लिए अन्य देशों में भेजा। सुप्रसिद्ध विद्वान भिक्षु कुमार जीव ने चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने अनेक ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद कर चीन में बौद्ध साहित्य को समृद्ध किया। तिब्बत में भी इसी तरह बौद्ध धर्म गया शांतरक्षित से। उनके पश्चात उन्हीं के शिष्य कमलशील भी धर्म यात्रा पर तिब्बत गए और बौद्ध साहित्य का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया। इसी प्रकार अनेक भिक्षु नेपाल, बर्मा, जावा, सुमात्रा अनेक देशों में बौद्ध के प्रचार के लिए गए। इस प्रकार यह कहना अनुचित नहीं होगा कि सुव्यवस्थित एवं संगठित प्रचार के कारण ही बौद्ध धर्म विश्वव्यापी धर्म बन सका। मूल रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि बौद्ध धर्म में बुद्धत्व और सम्यकत्व, इसका अर्थ यही है कि हमारा जीवन अध्यात्म भी उतना ही प्रभावशाली है जितना ये भौतिक जीवन। न तो भौतिक जीवन को नकारा जा सकता है और न अध्यात्म जीवन को ना कहा जा सकता है। इन दोनों के बीच संतुलन ही सम्यकत्व है, जो सांसारिकता और आध्यात्मिकता दोनों के बीच संतुलन स्थापित करता है। धन्यवाद। अति सुंदर, अति सुंदर। संजीव जी बहुत सुंदर प्लीज। बहुत ही सुंदर आपने डॉक्टर साहब मार्गदर्शन किया। सुख की प्राप्ति, मोक्ष और फिर मार्ग का जो तुलनात्मक आपने विवेचना की, वो बहुत ही सुंदर है। धर्म के बारे में आपने इस प्रकार से बुद्ध मानते थे और देखते थे, और सुधार आंदोलन तक की आपने बात की। फिर भविष्य की चिंता को लेकर प्राकृतिक शक्तियों की पूजा और ऐतिहासिक पक्षों के साथ जिस प्रकार से आपने बहुत ही साधारण शब्दों में हमारा जीवन क्या है, आध्यात्मिक और भौतिक का जो आपने जो बैलेंस किया, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। आपका धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर विजय सिंह जी। आपसे इतना सुंदर उद्बोधन और मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ।
मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर आशुतोष जी से, अगर उनकी स्लाइड हो गई है तो 2 मिनट के लिए वो 5 मिनट के लिए, उसके जी बाद फिर हम आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं प्रोफेसर डॉक्टर अविनाश कुमार श्रीवास्तव जी, उनका वक्तव्य है। जी सबों को मैं समवेत नमस्कार। आ, इस कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ डॉक्टर साहब एक सेकंड। जी जी। स्लाइड्स तो संजीव जी मैंने बीच में शेयर कर ही दी हैं और उसका सारा आइडिया मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही लिया था। और लेकिन डॉक्टर विजय जी की बात सुनते सुनते जो मुझे एक उनका वाक्य ध्यान आ रहा था, और बुद्ध जो कहते हैं कि तापात छेदात निक्षात ग्राह्यम मद बचः न तो गौरवात, ये आज विजय जी ने उस बात को बिल्कुल स्थापित कर दिया कि बुद्ध स्वयं कहते हैं कि मेरी बातों को मेरे गौरव के कारण कभी मत स्वीकार करना, उसको तपाना, उसका छेदन करना, और फिर अगर तुम्हें ठीक लगे तो तब उसको स्वीकार करना। मतलब ये आज के युग में कहने का दुस्साहस मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति कर सकता है। तो इसलिए बुद्ध मुझे लगता है कि हम सभी के लिए प्रणाम के योग्य हैं और उनका आशीर्वचन मिलना चाहिए। और मैं बात ज्यादा ना करते हुए अविनाश जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपनी बात आरंभ करें इस विषय को। नमस्कार, सबों को समवेत नमस्कार। वस्तुतः कल शाम को करीब दिन भर में व्यस्त था अपने वेबिनार में, थका हुआ था। तरुण जी का फोन आया कि आपका जो है सम्यक संबुद्ध की जो है विवेचना करें। अभी मैं चर्चा ही कर रहा था और थके होने के कारण मैं सो गया। 10 बजे मुझे ज्ञात ही हुआ है कि मुझे भी बोलना है। लेकिन ये मेरे लिए आह्लाद का विषय है कि हमारे बड़े पुराने मित्र, स्वजन और हमारे रिश्तेदार ये हमारे सामने हैं और इन्होंने जो बातें कही है उसे मैं विकसित करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारे आख्यान के जो वस्त्र है, कसाय है, उसके तंतुओं का इन्हीं के आख्यान के तंतुओं से मैं बुनने का प्रयास करूंगा। हमारे मस्तिष्क में वैसे कोई भाव नहीं था क्योंकि मैं बाहर में पड़ा हुआ हूं, लेकिन जब हमारे अंगीरस सब जी ने इस सारी चीजों को व्यवस्थापित करने का प्रयास किया और समझाने का प्रयास किया कि किस दिशा में हमारी बात हो रही है, तो मुझे लगा कि मैं क्या कहूं और क्या नहीं कहूं। इसीलिए सबसे पहले मैं अपना धन्यवाद विजय जी को देता हूं कि जिन्होंने मेरे ज्ञान चक्षु को खोलने में जो मेरी सहायता की है वह श्लाघ्य है। वस्तुतः कोई भी धर्म या दर्शन किसी भी देश, प्रदेश और काल की मानवीय समस्याओं को उन्मूलन करने के क्रम में विकसित होता है, और यह एक सतत प्रयास है, क्योंकि समस्याएं सनातन नहीं होती, वो समस्याएं बदलती रहती है काल के कारण, स्थान के कारण और मानसिक परिवर्तन के कारण। फलस्वरूप पारिस्थितिकी परिवर्तन के साथ जब समस्याएं परिवर्तित होती हैं तो उसके निदान भी समय समय पर अलग अलग रूप से आते रहते हैं, जिसकी चर्चा इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से विजय जी ने की कि बुद्ध के आगमन के पहले वैदिक यानी ब्राह्मण धर्म का प्रसार था और उसमें जो भ्रांतियां आ गई थी, अंधविश्वास आ गए थे, उसके निराकरण के लिए एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे सम्यक संबुद्ध की आवश्यकता थी जो अपने तर्कसंगत युक्तियों के से उन समस्त भ्रांतियों का निराकरण करने में समर्थ हो। और इसीलिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कालक्रम में अनेक प्रकार के दर्शनों का अभ्युदय होता रहा। गीता में बड़ी अच्छी बात कही गई है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब हमारे धर्म में, जब जब हमारी व्यवस्था में
संत्रास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब तक एक युग धर्म के को प्रवर्तन करने के हेतु एक नायक की आवश्यकता होती है। और वर्तमान युग में यानी 500 ईसा पूर्व से लेकर अभी तक को मैं आज का युग में कह रहा हूं, इस अर्थ में उस काल में जो बुद्ध का अवतरण हुआ वो वस्तुतः समसामयिक समस्याओं की आलोक में ही हुआ। अनेक प्रकार की सभ्यताएं आई, अनेक प्रकार का दर्शन आया, और जो इन सारे समस्याओं को सुधारने में असमर्थ हुए वे विलुप्त हो गए। लेकिन वे दर्शन, वे युग पुरुष जो हमारी समस्याओं को आज तक समझाते रहे हैं और उनकी विवेचनाओं के क्रम में जो बातें हमारे सामने आते रही हैं, वो मील के पत्थर के रूप में स्थित हो गए, क्योंकि वह भविष्य दृष्टा भी थे और युग दृष्टा भी। उस काल में भी उनकी बातें उतनी ही सार्थक थी और इस काल में भी उनकी बातें उतनी ही सार्थक हैं, और उनके उपदेशों के उपयोग से हम आज की समस्याओं को निराकरित करने में समर्थ हो रहे हैं। आशुतोष जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अंगुलीमाल बुद्ध के समक्ष आया और वो अंगुलीमाल में एक आमूल परिवर्तन हुआ। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? यह उनका सम्यक महाकरुणा की प्रस्तुति थी कि जो अंतर से आकर के अंगुलीमाल को मैंने प्रभावित किया, और ऐसे ही आने वाले समाज और आने वाली संततियों को अपना मार्ग प्रदान करना, उन समस्त प्राचीरों को तोड़ करके जो बीच में अवरोधक हों, वैसे ही धर्म के प्रणेता हमारे बुद्ध धर्म हुआ करते हैं। और उन्हीं के धर्म को वर्तमान युग धर्म मानकर हम अपनी समस्याओं का निराकरण करने के लिए उनके पास जाते हैं। दूसरी बड़ी अच्छी बात हमारे विजय जी ने कही कि जिस धर्म का प्रतिपादन उन्होंने किया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि तुम अपने मार्ग को प्रशस्त करने में स्वयं समर्थ हो। और बुद्ध कहते हैं चित्ते न नियते लोक, तुम जिस प्रकार की मानसिकता से आगे बढ़ोगे उसी प्रकार की विश्व का निर्माण करोगे। और दूसरी बात इन्होंने बड़ी ही अच्छी कही, तुम्ही ही किच्चंग आतप्पं अक्खा तारो तथागता, कार्य तो तुम्हें करना है, मैं मात्र मार्गदर्शन करूंगा, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं करूंगा। और इस प्रकार बुद्ध ने जो अपने ज्ञान के आलोक में सारी चीजों को आलोकित करने का जो प्रयास किया है, वह प्राचीन ब्राह्मण धर्म के उन देवताओं की तरह नहीं कि अचानक ही आलोक आ गया और सारा ज्ञान आ गया। अपितु उन्होंने कहा यू विल हैव टू एंडेवर फॉर दैट, अगर आप करेंगे तभी आपको ऐसा होगा। और यही कारण है इनका धर्म इहलौकिक धर्म है, कोई पारलौकिक धर्म नहीं। धर्म की इहलौकिकता इस तथ्य का संकेतक है कि जो आप कर रहे हैं वो कॉजल कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस क्रम में एक बात मुझे स्मरण आ जाती है कि कल तरुण जी से मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये सम्यक ज्ञान क्या है और सम्यक संबुद्ध क्या है। और इस क्रम में मैंने कहा था कि ज्ञान के अन्वेषण के निरंतर प्रयास के प्रतिफलन के रूप में जो बोधि वृक्ष के नीचे उनके ऊपर ज्ञान का अवतरण होता है, और एक व्यक्ति जब ज्ञान से युक्त हो जाता है उसे ही सम्यक संबुद्ध कहते हैं। और वह ज्ञान का अवतरण बिहार के बोधगया के प्रदेश में हुआ। विजय जी अच्छी तरह जानते हैं, हम लोग बराबर वहां जाते रहते हैं। अब प्रश्न दूसरा उठ खड़ा होता है कि वह ज्ञान है क्या, क्योंकि बुद्ध, जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती वक्ता भी ने कहा कि वे एक महाराजा के पुत्र थे
विश्व की सारी संपदा उनके पास थी, सारा ऐश्वर्य उनके पास था, और तो और जो ही उनको पिता को यह ज्ञात हुआ कि यह सन्यासी भी हो सकता है और चक्रवर्ती सम्राट भी, तो भोग विलास की समस्त चीजों से उन्हें आच्छादित कर दिया जाता है। लेकिन काल की गति तो कुछ और थी। वो रथारूढ़ होकर के सप्ताह में एक बार निकलते हैं, तो कभी बूढ़े आदमी से भेंट हुई, रोगी से भेंट हुई, मृत व्यक्ति से भेंट हुई, और उनके अंदर इस विश्व की दुखों के निवारण की धारणा जागृत हो गई। यह दूसरी बात है कि हमारे राष्ट्रपति का रथ भी सप्ताह में एक बार दिल्ली का भ्रमण करता है, और उसके बाद क्यों रथारूढ़ सिद्धार्थ घूमने नित जाते, पर भाव न करुणा का मन में कभी जगता है। भारत में ऐसा व्यक्ति है कौन बताए उन्हें, दिल्ली के दर्पण में जो रूप निखरता है, वो उन व्यथाओं को देख करके जो उन्होंने विनिष्क्रमण की स्थिति उत्पन्न कर ली अपने अंदर, और संन्यास ग्रहण किया, और लगातार निरंतर संन्यास के उपरांत जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, वह अपने आप में उस महाकरुणा का संकेतक है कि लोगों को द्रवित देखकर हम स्वयं द्रवित हो जाते हैं। और उसका एक सीधा संबंध आज के परिप्रेक्ष्य से है, जब इस कोरोना काल में हमारे नियर एंड डियर का भी की मृत्यु हो जाती है, तो हम संवेदना शून्य होकर उसके पास उसकी सहायता करने नहीं जाते हैं। हमारे अंदर की जो संवेदनाएं सुप्त हो गई है, उसे जगाने की आवश्यकता है, और वह जगाने का कार्य बुद्ध के विचार ही कर सकते हैं। क्योंकि मानव दुखों के निराकरण की भांति, मानव दुखों के निराकरण के लिए ही बुद्धत्व की प्राप्ति उन्होंने की, और संपूर्ण जीवन उन्होंने उपदेश देने में लगा दी। और इसीलिए जो उनकी जो मूल समस्या है, वो संयुक्त निकाय के में आता है कि जब वह चारिका में निकले थे, तो अकस्मात एक यक्ष उनके सामने खड़ा हो जाता है और पूछता है, अंतो जटा बहि जटा जटाए जटिता प्रजा तंग तंग गौतम पुच्छामि कोई में विजटे जटंती। और अभी एक और स्मरण हो जाता है कि यह यक्ष बड़ा पुराना यक्ष है। इसने धर्मराज युधिष्ठिर से भी पूछा था, किम आश्चर्यम, विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? और धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया था कि संपूर्ण विश्व में मृत्यु का तांडव नृत्य हो रहा है, फिर भी अमरत्व की कामना लेकर मनुष्य आगे की ओर बढ़ रहा है। काल में परिवर्तन हुआ, परिस्थितियां परिवर्तित हुई, कोरोना का महातांडव हमारे समक्ष होने लगा, और वह यक्ष बुद्ध से पूछ पड़ता है कि भाई प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, समस्त जटाओं से हम माने त्रस्त हो चुके हैं, हे भगवान बुद्ध, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे, तुम बताओ कि वह क्या है जिसके माध्यम से हम इन समस्त प्रकार के दुखों के निवारण करने में अपने आप को समर्थ कर सकें। और बुद्ध ने उत्तर दिया था, सीले पतिठायो नरो सपयो चित्तं पय्यं च भावयं आतापि निपको भिक्खु कोई में विजटे जटन। कि हम सीले प्रतिष्ठा, अगर हम नैतिकता पर अपने आप को प्रतिष्ठित कर लेते हैं और समाधि की भावना करते हैं, तो हमारे अंदर जो निकलने वाला ज्ञान का आलोक वर्तमान समस्याओं के निराकरण में समर्थ होता है। और इन तीनों की व्याख्या करने के उपरांत आप देखेंगे कि सम्यकत्व की प्राप्ति भी वही होती है। क्योंकि सम्यक संबुद्ध का जो प्रश्न उठ खड़ा हुआ है आज के वेबिनार में, वह सम्यक संबुद्ध अर्थात वह सम्यक ज्ञान, वह ऐसा ज्ञान जो हमारे समस्त समस्याओं का निराकरण करने में समर्थ हो, वह ज्ञान क्या है। और उस ज्ञान के लिए ये 3 श्लोक आ जाते हैं, और यहाँ पर मैं धीरे धीरे उस सम्यकत्व की चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं तो कल तक सोच नहीं पाया था, आज भी मैं नहीं सोच पाया हूं, लेकिन विजय जी के आने के
उनके आभास पटल पर दृष्टिगत होने के उपरांत जो हमें प्रेरणा मिली है, जो हमारे स्वजनों से जो मुझे आलोक प्राप्त हुआ है, उस आलोक में मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि इसके 3 बातें हमने देखी। मैं शील समाधि प्रज्ञा की बात नहीं करूंगा। सम्यक क्या है, सम्यक संबुद्ध क्या है, वह सम्यक ज्ञान क्या है, वह सम्यक दर्शन क्या है, और वह है कि क्या यह दर्शन हमारे समकालीन चिंतन अर्थात दुखों के निराकरण की से समानता रखता है या नहीं। दूसरा, क्या यह दर्शन परिवर्तित परिवेश में एवं युग धर्म के अनुकूल स्वयं को अभियोजित कर सकता है या नहीं। और तीसरा है कि कहां तक यह हमारे वर्तमान मानवीय समस्याओं का निराकरण करने में समर्थ। और इस दृष्टि से वह व्यक्ति जो इन तीनों चीजों का ज्ञाता हो, जिसके विचार काल की समस्याओं, काल की सीमाओं का अतिक्रमण कर भविष्य को भी देख करके उसके विषय में कुछ बातें करने में समर्थ हो, वैसे ही ज्ञान और वैसे ही ज्ञानी को सम्यक संबुद्ध कहा जाता है। क्योंकि बुद्ध का अर्थ होता है इनलाइटेंड होना, ज्ञानी होना, सर्वज्ञ होना, और उसके पास वह अंतर्दृष्टि का होना जो दूर तक भविष्य की भी समस्याओं का निराकरण करने में समर्थ हो। और ऐसी अवस्था में जब हम इनको देखने का प्रयास करते हैं तो हमारे सामने एक अच्छी स्थिति उत्पन्न होती है। इन्होंने केवल दर्शन नहीं दिया। विजय जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि तुम कार्य स्वयं करो, तुम्हें ही किच्चंगा तप्पंगा खातारो तथा गता। उन्होंने उनकी बात थी कि तुम प्रयास करो। आज हमारे पास समस्याएं हैं तो हम बैठ करके कोई अमूर्त चिंतन न करें, क्योंकि मध्यम निकाय में विजय जी जानते ही हैं कि एक प्रसंग आया है कि एक व्यक्ति बाण से लग गया है, उसके निरंतर जो है रक्त स्राव हो रहा है, और जब कोई व्यक्ति उसको पट्टी बांधने के लिए जाता है, बाण निकालने के लिए जाता है, तो कहता कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि बाण पूरब से आया कि पश्चिम से आया, उत्तर से आया कि दक्षिण से आया, ब्राह्मण ने बाण छोड़े या क्षत्रिय ने छोड़ा, वैश्य ने छोड़ा या शूद्र ने छोड़ा। बुद्ध ने कहा कि अगर इन समस्त प्रश्नों का उत्तर देने का हम प्रारंभ करेंगे तो इसका प्राणांत हो जाएगा। आवश्यकता है कि इस व्यक्ति की बाण निकालें और इसे पट्टी बांध करके इसकी सेवा शुश्रूषा करें। तो ऐसी स्थिति में हमारे साथ जो दूसरा प्रश्न उठता है कि इनका ज्ञान किस प्रकार वर्तमान समस्याओं के निराकरण में समर्थ हो सकता है। और इससे जुड़ा एक जो मूल प्रश्न है जो हमें तरुण झा जी ने पूछा था कि सर ये सम्यक संबुद्ध क्या होता है, क्योंकि उस समय हमारे मस्तिष्क में सोचने की क्षमता नहीं थी और न इस वेबिनार का प्रारूप भी स्पष्ट हो पाया था। वेबिनार का प्रारूप तो हमारे विजय जी और हमारे जो वक्ता थे आशुतोष अंगीरस जी, इन लोगों ने ही स्पष्ट किया है, इसीलिए मुझे त्वरित चिंतन कर इन सारे बातों को कहना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में 2-3 बातें हैं कि सम्यक संबुद्ध का क्या अर्थ है और उसकी वर्तमान प्रासंगिकता क्या है। तो उसके पहले पक्ष की ओर हम देखें, सम्यक संबुद्ध का तात्पर्य क्या है, और इसका उत्तर जो है हमें त्रिपिटकों में ही देखने को मिलता है। सम्यक संबुद्ध का तात्पर्य है जो 3 प्रकार के ज्ञानों से परिपूर्ण हो, वो हर समय त्रिकालदर्शी हो। लेकिन प्रश्न हुआ कि जब बुद्ध से स्वयं किसी ने पूछा कि क्या आप त्रिकालदर्शी हैं, क्या आप सम्यक संबुद्ध हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि त्रैविद्यो श्रमणो ज्ञानम, 3 प्रकार के ज्ञान हैं। पहला कि ज्ञान अनंत है,
ज्ञान चक्षु जो उनके हैं, विश्व के समस्त अतीत, वर्तमान और भविष्य की चीजों को देखने में समर्थ हैं। और तीसरा, आने वाले समस्याओं को विनष्ट करने के लिए भी उनके पास ज्ञान चक्षु है, क्योंकि अपने सतत प्रयास से उन समस्त चीजों का प्रहार करने में समर्थ हैं जो हमारे निवारणों का कार्य कर रहे हैं, हमारे सामने अवरोध उत्पन्न करने का कार्य कर रहे हैं और हमारे लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। वर्तमान जो कोरोना काल में क्या समस्या है, उनकी प्रत्यक्ष समुत्पाद को अगर हम देखें तो कोई भी कार्य अकारण नहीं होती है। उसके लिए पूर्व चिंतित कुछ कार्य होते हैं, अशुभ या शुभ। अगर अशुभ कार्य हैं तो अशुभ उसका निष्कर्ष आएगा। जैसे कोरोना काल, अभी तथ्य क्या है और सत्य क्या है मैं तो सम्यक संबुद्ध हूं नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि रिसर्च करके इसे फैलाया गया है। कुछ कहते हैं कि हमारी जो उद्दाम लालसाएं हैं भोग करने की, उसकी परिणति है। और इस कारण ही बुद्ध स्पष्ट कहते हैं कि चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो या कोई भी हो, उसे इस चीज पर ध्यान देने की पूरी आवश्यकता है, क्योंकि जब तक वह सम्यक दृष्टि से इन सारी चीजों का विवेचन नहीं करता। सम्यक दृष्टि का अर्थ हुआ कि उसके जितने आयाम हो सकते, उन समस्त आयामों पर जब तक वह प्रकाश नहीं डालेगा, तब तक उन सारे चीजों का ज्ञान नहीं होगा और उसके निराकरण का उपाय भी हमारे पास नहीं हो सकता। और इसके लिए दो बातें, एक बात बड़ी अच्छी कही बुद्ध ने। काल क्या है? काल त्रिआयामी वर्तमान है। टाइम इज द थ्रीफोल्ड प्रेजेंट। अतीत हमारा वर्तमान में स्मरण है, भविष्य मेरी वर्तमान की आकांक्षाएं हैं, और वर्तमान की अनुभूतियां। वर्तमान की अनुभूतियों के आधार पर हम अपने दुखों को समझते हैं और तब उसके निवारण के लिए हम यत्न करते हैं। और हमारा सम्यकत्व ज्ञान का तभी आता है कि हम उसके कारण को देखें, क्योंकि ज्यों ही कारण नष्ट होते हैं, विजय कुमार जी बता देंगे, क्योंकि अस्मिन् सति तद भवति, अस्मिन् निरोधा तद निरुद्धति। अगर ऐसा आप करेंगे तो ऐसा होगा, अगर इन चीजों को हटा देंगे तो वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। और आज के परिप्रेक्ष्य में जो सबसे बड़ी बात बुद्ध ने कही है कि हमारे समस्त प्रकार के समस्याओं का कारण हमारी उद्दाम इच्छाएं, हमारे मस्तिष्क में घृणा द्वेष का जो वातावरण तैयार हो गया है वह है। धम्मपद का यमक वर्ग पहला वर्ग है, जो आरंभ ही होता है मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेक्षा मनोमया मनसा चे प्रसन्ने न भासति वा करोति वा ततो वह दुख मनवेति ततो वह सुख मनवेति चक्रं व बहतो पदं मनसा चे पदुखे न भासति वा करोति वा ततो वह दुख मनवेति बहतो चक्र छाया बन पाएंगे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये सारी चीजों का जड़ है, जो आलय हमारा है वो मस्तिष्क है। इसलिए मस्तिष्क को प्यूरिफाई करना आवश्यक है, और इसको प्यूरिफाई करना ही हमारा एक सम्यक ज्ञान है। क्योंकि जब तक हम अपने मस्तिष्क को प्यूरिफाई नहीं करेंगे, और उन्होंने उसके बाद में बताया है, अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की है, तो उस अष्टांगिक मार्ग में जो सबसे बड़े ये है, एक है सम्मा वायाम। सम्मा वायामो कहता है कि अपने मन के अशुभ विचारों को अपने से दूर रखें, निकाल कर बाहर करें, मन में शुभ विचारों का संचार करें, बुरे विचार को आने न दें, और अपने अंदर एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण करें। और तभी हम वर्तमान समस्याओं से लड़ने में समर्थ हो पाएंगे। और पूरी बौद्ध दर्शन का मैं सार बताता हूँ, उनके सम्यक ज्ञान का, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल प्रासंगिक है। वो कहते हैं, सब पापस्य अकरण कुशल स उपसंपदा सच्चिद परयोदपनं
अथ बुद्धा अनुशासन। सब प्रकार के पापों को न करें, अपने मन में कुशल विचार शुभ विचारों का संचार करें, सच्चित प्रयोजन और अपने मन में उस प्रकार के विचार को बनाए रखें, और तभी हम सम्यक ज्ञान के आधार पर अपनी समस्याओं का निराकरण करने में समर्थ होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सृष्टि की समस्त चेतना को मेरा वंदन, अभिनंदन और नमन। बहुत बहुत आभार डॉक्टर श्रीवास्तव जी। आपने जिस सुंदर तरीके से, चाहे वो आपसे कल चर्चा तरुण झा जी की हुई और वो भी आपकी शायद चर्चा मैथिली में हुई थी दोनों की, और आप तरुण जी बता रहे थे कि मुझे लगा ही नहीं कि डॉक्टर श्रीवास्तव जी से मेरी पहली बार बात हो रही है। तो और जिस प्रकार से मैथिली में आप दोनों की एक वार्ता हुई, वो बहुत ही खुश थे बताते हुए कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, और आपने जिस बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से सम्यक बुद्ध के बारे में हमें जानकारी दी है, उनके बुद्ध होने का, ज्ञान होने का, दर्शन होने का, और जो सार आपने वर्तमान परिस्थितियों में बताया है कि मन में या मस्तिष्क से जो बुरे विचार हैं उनको हम दूर करें, और एनलाइटन होने के लिए वही बात दोबारा आती है, जहां तक मैं समझ पाया हूँ इस पूरी परिचर्चा में, कि हम प्रकृति का आनंद लें और व्यक्ति को ग्रोथ करनी है। तो और जो बुद्ध ने अपने अनुभवों से बताया, और ये अपने आप में अगर समय बुद्ध और आज की परिचर्चा को समझना है, तो जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर समझ आया है कि एक प्रैक्टिस ही है जो हमें करनी है। और अगर हम आंख बंद करके ध्यान अवस्था में जाकर हम अपनी आंतरिक समस्याओं को ढूंढेंगे, तो हमें उसका समस्या का हल भी मिलेगा और उसके निराकरण के बहुत सारे मार्ग भी हमें मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो आयोजन किया है सनातन धर्म महाविद्यालय और महर्षि वाल्मीकि अनुसंधान परिषद से संयुक्त रूप से जो किया गया है, उसमें जो हमारे विद्वानों ने अपने ज्ञान गंगा से जिस प्रकार से हमें सराबोर किया है, और उसका लाभ आप सभी श्रोताओं ने और जो स्कॉलर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, विद्वान जुड़े हुए हैं, या कुछ मेरे मित्रगण जुड़े हुए हैं, जो मेरे निवेदन और आग्रह पर यहाँ इस कार्यक्रम में बने हुए हैं हमारे साथ शुरू से, उन्होंने निसंदेह इस बुद्ध पूर्णिमा के पर जो इस आयोजन के माध्यम। आवाज कट रही है सर, आवाज कट रही है सर, आवाज बंद हो गई है आपकी। अर्थ के को समझने का प्रयास किया है, या हमारा जो प्रयास है वो सफल रहा होगा। मैं अभी चाहूंगा यदि कोई हमारे जो श्रोता हैं उसमें से कोई प्रश्न यदि कोई पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद तरुण जी उपस्थित नहीं है, उनकी ड्यूटी है, तो धन्यवाद ज्ञापित भी मैं ही अपने मुख से करना चाहूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग इस बैठक को विसर्जित करेंगे। तरुण जी की अनुपस्थिति में मैं ही ये कार्यभार ले लेता हूँ। जी, इसका यदि मतलब कोई ये प्रश्न आप हाँ हाँ टिप्पणी भी हो, प्रश्न भी हो, यदि कोई जिज्ञासा है, ठीक है तो जी जी मैडम सुषमा जी। दोनों वक्ताओं को मैंने सुना, बहुत अच्छी आपको भी सुना। बुद्ध से थोड़ी आवाज तेज कीजिए, सुनाई नहीं दे रहा है आपकी आवाज। अब मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी ठीक है जी। तो मैंने जितना भी आज सुना सभी वक्ताओं को, तो बुद्ध के संबंध में निश्चित रूप से अगर आज की परिस्थिति हम देखें तो कह सकते हैं कि सिद्धार्थ का वैराग्य अपने आप में अद्भुत है, और उसके बाद में उस वैराग्य से बुद्धत्व प्राप्ति वो भी अद्भुत है। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न बहुत आलोड़ित करता है मन को, कि क्या महावीर और बुद्ध दोनों की अहिंसा में क्या कोई अंतर है? और मेरा प्रश्न इस संदर्भ में भी है, ये प्रश्न जो मन को बहुत व्यथित करता है कई बार,
कि महावीर के अनुयायी जो जैन धर्म के अनुयायी हैं, वहाँ आज भी उनकी धारणा वो अहिंसा हम देखते हैं। लेकिन बुद्ध का जो भी प्रचार प्रसार है, धर्म का प्रचार प्रसार है, तो वहाँ लगभग लगता है कि खाद्य अखाद्य का कोई विचार नहीं रहा। तो ये दोनों की अहिंसा में कहाँ कुछ अंतर रह गया? क्योंकि बुद्ध की अपनी विचारधारा, हम उनके बारे में जो सुनते हैं या पढ़ते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली है और उनका व्यक्तिगत अनुभव है जो उन्होंने किया। तो मुझे ये बात कई बार समझ में नहीं आती कि क्यों उनकी बातों को सुनने वाले या उन्हें मानने वाले वो अहिंसा कहीं कहाँ चली गई? अगर कोई भी वक्ता इस संबंध में कुछ कहना चाहें, ये प्रश्न बहुत अच्छा, ये एथिकली हमेशा ही बड़ी एक समस्या नहीं, रही मैं है। इनके प्रश्न को मैं संबोधित कर रहा हूँ और इन्होंने बड़ा ही अच्छा प्रश्न उपस्थित किया है। जी जी, श्लाघ्य है, क्योंकि दोनों एक ही कालखंड में थे और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों के जो शिष्य थे आपस में मिलते जुलते भी रहते थे। संजय वेलीपुट्ट वस्तुतः जैन था और वह जाकर के बुद्ध से प्रश्न भी करता था। अभी हमारे विजय जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, अव्याकृत प्रश्न की चर्चा मैं करना चाहता था, लेकिन मैं कितने इनसे तंतुआं लेता रहूं, इनके विचारों को अपने बना करके बोलता रहूं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, जब संजय वेलीपुट्ट उनके पास पहुंचता है और कुछ प्रश्न करता है, होती तथागतो परमं मरना, ना होती तथागतो परमं मरना, और इस प्रकार के जो प्रश्न करता है तो बुद्ध मौन रह जाते हैं। लेकिन आपका प्रश्न कुछ अलग है, दोनों की अहिंसा है। बुद्ध की अहिंसा और उनकी अहिंसा का जो मौलिक अंतर यह है वो यह कि बुद्ध मध्यम मार्गी और वे अति मार्गी हैं। बुद्ध कहते हैं कि सहज भाव में अगर कुछ मिल जाता है, भिक्षाटन करने में उनकी मृत्यु कैसे हुई? चुंद ने उन्हें जो है सड़ा हुआ सुअर का मांस खिला दिया। और चूंकि उनकी थी कि जो भी आपके जो है बाउल में आ जाए उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, लेकिन मना कर दिया कि हमारे शिष्यों को मत दो, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी भी थे, वो जानते थे। और उन्होंने ये क्या किया कि गड्ढा खुदवा करके उस मांस को जब अंदर डाले तो अगल बगल का जितना घास पतवार था सब जलने लगा था। तो बुद्ध और इनमें अंतर यह था कि ये सहज मार्गी थे, मध्यम मार्गी थे, और जैन उनकी अहिंसा अपनी पराकाष्ठा में थी। वो किसी भी स्थिति में हिंसा का ये नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि तो वेदों में इनमें क्या अंतर रह गया? वो भी कहते हैं वेद की हिंसा हिंसा न भवते। तो ये अंतर ये है कि बुद्ध हिंसा की बात कदापि नहीं कहते हैं और कहते हैं कि वह मांस जो त्रिकोटि बाधित हो उस मांस का ग्रहण नहीं करना, उसी मांस का ग्रहण करना चाहिए। अगर जो आपके प्रयोजन से आपके सूचना में बना रहा हो तो आप नहीं खा सकते। जो आपको कर रहा है कि आइए मैं आपको मांस खिलाने को आमंत्रित करता हूं, आप नहीं खा सकते हैं, क्योंकि बुद्ध उतने ही अहिंसक हैं जितना महावीर हैं। लेकिन ये परिस्थितियों के अनुसार ये परिवर्तित हो जाते हैं। जैसा कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है महापरिनिर्वाण सूत्र की, कि जब उनकी मृत्यु हो रही थी तो बुद्ध ने कहा कि आवश्यकता पड़े तो हमारे कुछ नियमों का आप स्लैक भी कर सकते हैं। और आप एक चीज देखेंगे कि बुद्ध दर्शन धर्म जिस जिस देशों में गया उसका वह देश का दर्शन बन धर्म बन करके हो गया, क्योंकि परिस्थितियों के परिवर्तन के अनुकूल, कल्चर के परिवर्तन के अनुकूल, क्लाइमेट के परिवर्तन के अनुकूल उन्होंने अपने नीति शास्त्र में आंशिक संशोधन किए। मैं अपनी व्यथा कथा बताता हूं। ये मेरी पत्नी है, दिखाइए। हम लोग दोनों वियतनाम चले गए आख्यान देने के लिए, तो वहां मैं देख रहा हूं इनको भी आख्यान देना था, मुझे भी आख्यान देना था, तो वहां मांस आ गया और मैं शाकाहारी हूं। तो मुझे आश्चर्य हुआ। तो अचानक ही मुझे वो महापरिनिर्वाण सूत्र मुझे स्मरण आ गया कि उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति हो तो अपने आंशिक परिवर्तन कर सकते हैं अपने नैतिक धर्मों में,
तो वहां पर जहां हमें बिना मांस के नहीं रह सकते हैं, तो वो त्रिकोटि परिशुद्ध मांस का हम भक्षण करने में समर्थ। ये दूसरा इन्होंने कहा कि बुद्ध ने एक बड़ी अच्छी बात कही, वो संसार और निर्वाण दोनों साथ चलते हैं। वह ये नहीं कि आंख मूंद करके ध्यान लगाया और सब लोग बुद्धिस्ट हो गए, क्योंकि एक परिचर्चा की बात आई थी कि अगर सभी सन्यासी हो जाएं और किस ध्यान लगा करके ही हमें ज्ञान प्राप्त करना है, तो मैं आपको बताता हूं कि बुद्ध दर्शन में संसार और निर्वाण दोनों साथ चलते हैं। अगर आप हैप्पी हैं तब आपका मन हैप्पी है, और तब आप एक सम्यक ध्यान लगाने में समर्थ हो सकते हैं। अगर अपने पारिवारिक और घर की समस्याओं से आक्रांत हैं तो आपका मन उतना परिशुद्ध नहीं होगा और ध्यान आपका लगेगा ही नहीं। और यही कारण है कि बुद्ध जिस देश में गए वहाँ कोई जैन बुद्धिज्म हो गया, कोई तंत्र बुद्धिज्म हो गया, कोई प्योर लैंड बुद्धिज्म हो गया, और अभी हाल की बात में बता रहा हूँ 10 साल से एक नए प्रकार के बुद्धिज्म का अभ्युदय वियतनाम में हो रहा है, उसको प्योर माइंड बुद्धिज्म कहते हैं। दे हैव सिंपली changed certain norms without impairing the basic tenets of the Buddhism. Thank you, sir. मुझे लगता है कि डॉक्टर विजय जी कुछ अपना इस विषय पर टिप्पणी देंगे, क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है अहिंसा का और मांस भक्षण का। और जी धन्यवाद। मदगव की बात हम सब पढ़ते हैं बुद्ध के संदर्भ में, तो कहीं न कहीं हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसको हम बुद्ध के संदर्भ में देखकर उसे स्वीकारना बहुत कठिन हो जाता है। हमारी पत्नी को भी कठिन हो गया था। मैं प्रयत्न करता हूँ। हम लोग बिहार से सत्तू और चूड़ा लेकर गए थे, वही खा करके रहे थे। अब विजय जी इससे परिचित हैं कि कैसे हम लोग वहाँ जीवन जी सकते। मुझे तो समस्या नहीं होती, मैं तो सर्वभक्षी व्यक्ति हूँ, तो पर पता रहता है कि क्या हो गया। तो मैं ये कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि धर्म को हमें किस रूप में हम देखते हैं। क्या जो हमें धर्म का स्वरूप जो दिखलाई पड़ता है, जो कर्म कांडों या जिसको हम कहें गुड कंडक्ट, शील आचरण, क्या धर्म उतने ही तक है या धर्म की कुछ आत्यंतिक अभिव्यक्ति भी है? बुद्ध ने इस अर्थ में, जहां पर सुषमा जी ने प्रश्न पूछा था, मैं उतने ही तक लिमिट रखूंगा, अगर तो मेरी बात लंबी हो जाएगी, कि बुद्ध ने धर्म के केंद्र में मनुष्य को रखा और उसने शील आचरण संबंधी जो हमें दिखाई पड़ते हैं, जो दूसरे जज कर सकते हैं, हम धर्म को उतने ही रूप में देख करके धर्म के पूरे स्वरूप के विषय में हम निर्णय लेने को बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि आत्यंतिक स्वरूप धर्म का हमें दिखलाई नहीं पड़ रहा। इसमें बुद्ध ने मनुष्य को, अपने मॉन्क्स और नन्स को स्वतंत्र छोड़ा है, सही कहा अविनाश जी ने। लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो महावीर उसी समय में, कालखंड में, बल्कि उसी भूभाग में, ज्यादा दूर भी नहीं है, 18 किलोमीटर ही है, उसी भूभाग में थे, लेकिन उनका धर्म सब कुछ होते हुए भी शील और गुड कंडक्ट और बाह्य आचरण पर इतना ज्यादा बल दिया जाने लगा कि उस बल दिया जाने के कारण ही धर्म की आंतरिक अनुभूति कहीं पीछे चली गई, क्योंकि आचरण, शील, गुड कंडक्ट, इन सब का पालन करना, कराना बड़ा ही आसान होता है, और आत्यंतिक जो साधनाएं हैं उनके ऊपर अपेक्षाकृत कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम ध्यान रहा। बुद्ध ने इस विषय में बड़ी स्वतंत्रता बरती है, उन्होंने आप पर छोड़ा है। धर्म आपको आपके स्थान से उत्तोलन की ओर बाध्य करता है, आपके परिवेश को बाध्य करने की जरूरत नहीं समझता, मैं इतना ही समझता हूँ। जी, बहुत सही बात है, बहुत सही प्रश्न आपका है। आर.के. गुप्ता जी कुछ मेरे ख्याल टिप्पणी करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक मैं थोड़ा सा एक प्रश्न रख लूं आप लोगों के साथ, और रविंद्र जी आपके संदर्भ में ही ये जुड़ा हुआ प्रश्न है। सर एक प्रश्न था मेरा। एक सेकंड सर, निर्मल जी एक सेकंड, कि जो गीता का निष्काम कर्म है और जो बुद्ध का कर्म है सम्यक कर्म, दोनों में कहीं कुछ समानता है या गीता के कर्म और बुद्ध के कर्म में? ये अपने आप में मुझे लगता है एक विचारणीय प्रश्न जरूर है, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले निर्मल जी का और आर.के. गुप्ता जी का प्रश्न ले लिया जाए।
और फिर उसके बाद जो है उस पे बड़ा आप अच्छा प्रश्न है आपका। मैं उसे जी संबोधित सर, करूं। मेरा भी एक जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है। जी 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 निर्मल जी। हाँ सर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता से कि भगवान विष्णु के 24 अवतारों में एक बुद्ध अवतार का जिक्र आता है। मैं ये जानना जी चाह रहा था कि महात्मा बुद्ध और 24 अवतारों में जो बुद्ध का जिक्र आया है वो समान ही है या भिन्न है? ओके ओके। अभी एक अच्छा प्रश्न है, चलिए। जी जी और रविंद्र हाँ, जी आप भी गुप्ता अपना जी, प्रश्न रख लें, फिर उसी हाँ पे गुप्ता हाँ जी भी रख लें तो तीनों को हाँ संबोधित मैं कर दूंगा। हाँ। और जी हमारे विजय सर जी हैं ही, क्योंकि प्रेरणा तो मुझसे से मिलती है। आशुतोष जी, जी अब मैं जो कहना चाह रहा था वो नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आपकी जिज्ञासा का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके ठीक है। बड़ा स्पष्ट है मेरे विचार में, महात्मा बुद्ध के कर्म के संबंध में विचार और श्रीमद् भगवत गीता में दिए गए कर्म संबंधी विचार समान है, उनमें कहीं कोई अंतर नहीं है। क्योंकि मैं उस श्लोक को नहीं कोट करना चाह रहा हूँ, सभी को मालूम है आपको कि कर्मण्येव अधिकारस्ते, लेकिन इसके साथ जो आपने बात कही थी अभी, हमारे विद्वानों ने भी कहा, उस संदर्भ में मैं केवल महात्मा बुद्ध के संदर्भ में भगवत गीता के श्लोक अध्याय 7वें का श्लोक है 12वां, ये चय सात्विका भावा राजसात्वामश्च ये मत एवेति तान्विधि न त्वम तेषु ते मयि। हिंदी में मैं इसका अनुवाद कर रहा हूं सर। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। महात्मा बुद्ध भी यही कह रहे हैं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है अपने विवेक के अनुसार कार्य करने के लिए। वो उत्तरदायित्व तो नहीं ले रहे हैं व्यक्ति के लिए, कि भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति कर रहा है वो मेरे कारण हो रहा है। वो स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरे भाव तो है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। ये जो विवेक सम्मत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता देने का बात है इस श्लोक में, मैं समझता हूं कि यही बात महात्मा बुद्ध की भी है। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने जो मुख्य रूप से बातें कही हैं उसमें सबसे बड़ा जो है आधार वो है विवेक। और विवेक जो है प्रत्येक व्यक्ति का निजी भाव होता है, प्रत्येक व्यक्ति की निजी समझ है, प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान है। जैसा कि हमारे विद्वानों ने एक शब्द बोला था, ज्ञान चक्षु। तो वो जो ज्ञान चक्षु है, भगवत गीता में भी 2 श्लोकों में ज्ञान चक्षु का वर्णन है। और इसीलिए भगवत गीता में एक और बात कही गई कि जो बुद्धि है वो निश्चयात्मक होती है, वो एक ही होती है। और जिसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, और बल्कि मैं तो चाहूंगा कि हमारे विद्वान साथियों से कि वो हमें और आलोकित करें इस बारे में, कि एक ऐसे इसी विषय पर भी यदि चर्चा हो कि महात्मा बुद्ध का दर्शन और भगवत गीता का दर्शन। आज ही मैं अपने इस सेमिनार के शुरू होने से कुछ समय पहले ही सर एक और उसमें जी, था। इसको हाँ ये आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न उपस्थित किया है। और आपका भी जो कौशिक जी का भी प्रश्न अत्यंत ही सुंदर है। अगर हमारे एक और प्रश्न अगर ले सके। हाँ डॉक्टर CK झा जी हैं मौलाना MP कॉलेज से। जी सर। आज बहुत सुंदर व्याख्यान सुनने को मिला। थोड़ी सी ये जो सम्यक ज्ञान के संदर्भ में सर्वज्ञ होना और बुद्धत्व की प्राप्ति, ये सारी चीजें जो आपने बतलाई, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये मुझे ये बताइए कि अद्वैत वेदांत के सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य है और बौद्ध के सर्वज्ञ होना, बुद्धत्व को प्राप्त करना, इन दोनों में भी थोड़ा सा जो है ना मुझे तारतम्य तो है या कुछ डिफरेंस? ये मेरी बहुत ही अच्छा प्रश्न है सर, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप तो इतने अच्छे प्रश्न बता रहे हैं कि हमारे भी जो है कुछ, ये तो विजय जी की
प्रेरणा से मैं कुछ बातें मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रश्न था हमारे कौशिक जी का बौद्धावतार के विषय में। वस्तुतः यहाँ पर भ्रांति तब होती है जब हिंदू धर्म का अर्थ हम सम्यक रूप से जान नहीं पाते। जी सम्यक का अर्थ हुआ जो वास्तविक उसका अर्थ है हम नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हिंदू शब्द विदेशियों का दिया हुआ शब्द है जो स्वयं से हम लोगों को अलग करने के लिए दिया गया था। जब मैं बच्चा था तो बंगाल जाता था तो सब बोलता था कि ये हिंदुस्तानी आमी बंगाली, तो दैट वाज एन अब्यूज फॉर अस, फॉर बिहारीज एंड अदर्स। उसी प्रकार हम लोगों को हिंदू जबरदस्ती उन लोगों ने नाम दिया, क्योंकि वो सिंधु बोल नहीं सकते थे, सब बोलने आती नहीं थी। और तब ईश्वर की जो परिकल्पना है, जो किसी भी प्रकार की समस्या मन योग समस्या को निराकरण करने के लिए जो समर्थ है वो ईश्वर है। क्योंकि गीता कहती है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो वैसी स्थिति में बुद्ध के पहले हमारे धर्म में, ब्राह्मण धर्म में इतना अंधविश्वास और कर्मकांड प्रबल हो चुका था कि उसके परिचालन की आवश्यकता थी। और उस परिचालन करने के क्रम में जब बुद्ध का अभ्युदय होता है, और आप देखेंगे कि उनके जितने शास्त्रार्थ होते हैं, जितने लोगों के साथ माने बातें होती है, वे 90% ब्राह्मण ही होते हैं जो बाद में परिवर्तित होकर के बौद्ध हो जाते हैं। और तब शंकराचार्य के अभ्युदय के बाद उन्हें लगा कि हमारे सनातन धर्म में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी अगर ये लगातार करते रहें, जबकि बुद्ध ने स्पष्ट कहा है कि मैं किसी नए धर्म का प्रतिपादन नहीं कर रहा हूं। एसो धम्मो सनातनो धम्म चक्र पबत्तनम सुत्त, हमारे विजय जी जानते हैं, वो आलोकित ज्यादा करेंगे, क्योंकि धम्म चक्र पबत्तनम सुत्त ये बताता है कि वो मैं कोई नया धर्म का प्रवर्तन नहीं कर रहा हूं। बुद्ध बोलते हैं जो सनातन धर्म है उसमें जो भ्रांतियां हो गई है, जिसके कारण इस धर्म का चक्र रुक गया था, मैं उसमें गति प्रदान कर रहा हूं। तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न है, प्रकारांतर से अगर हम शंकर की दृष्टि से देखें तो चूंकि तत्कालीन समस्याओं के निराकरण करने का प्रयास उन्होंने किया और उस समय की ग्लानिर्भवति भारतों को आगे बढ़ाया, इस दृष्टि से वे विष्णु के अवतार माने जा सकते हैं जी। और आपका भी प्रश्न बड़ा विलक्षण है, क्योंकि गीता का कर्मयोग और बुद्ध का माने गीता का निष्काम कर्म और बुद्ध की उपेक्षा दृष्टि दोनों में बड़ी समानता है। उनका एक महा ब्रह्म विहार है, करुणा, मुदिता, मैत्री और उपेक्षा। उपेक्षा क्या कहता है? हमें समान दृष्टि चाहिए, हम न तो दुख में उद्विग्न हो न सुख में। जो गीता क्या कहती है, दुखेष्वना सुखेषु विगत स्पृहः वीतरागा भय क्रोध स्थितिर्मुच्यते। बुद्ध भी यही कहते हैं कि हमें इक्विनिमिटी की आवश्यकता है, कि हम दुख में ज्यादा परेशान ना हो जाएं और सुख में ज्यादा जो है इतना हम खुश हो जाएं। तो सम्यकता की जो बात है, इक्विनिमिटी की बात है, सुख दुख में समान रहने की बात है, ये दोनों एक ही दृष्टि से कहते हैं। और जब हम काम करते हैं तो उसमें हमारी इक्विनिमिटी होनी चाहिए। यही हमारा गुण धर्म है, यही हमारा शील धर्म है। शेष विवेचन हमारे रिश्तेदार विजय जी करेंगे, ये हमारे प्रेरणा के स्रोत भी है। जी 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 विजय जी, आपकी टिप्पणी इस पे अपेक्षित है। आशुतोष सिर्फ एक मिनट लूंगा। जी 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 आशुतोष सिर्फ एक मिनट। हाँ जी हाँ जी। हमारे संविधान में हिंदू धर्म के अंतर्गत ही बौद्ध धर्म को माना गया है, आर्टिकल 25 के अंतर्गत। जी 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 ठीक, ग्रेट। ये माना नहीं गया सर। हिंदू का तात्पर्य उस समय राष्ट्रीयता थी, धर्म नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने स्वयं से पृथक करने के लिए हमें हिंदू कहा
और उस समय भारत के पूरे आर्यावर्त के में जितने भी धर्म पुष्पित और पल्लवित हुए वे सभी के सभी हिंदू धर्म हो गए, क्योंकि हिंदुस्तान की भौगोलिक परिधि के अंदर वो थे। और आपको आश्चर्य होगा, शायद आप जानते भी होंगे, आप जो है ज्ञानी पुरुष हैं, ये मुसलमान लोग भी जब जाते हैं मक्का, तो हिंदू ही कहा जाता है। पाकिस्तान से जा रहे हैं कि कहाँ से जा रहे हैं, तो वहां पर इनको हिंदू लिख देता है। तो हिंदू तत्कालीन का स्थिति में हमारी राष्ट्रीयता थी, अब धर्म के रूप में परिणत हो गया है, और राजनीतिक कारणों के कारण अब हम लोग धीरे धीरे अलग होते चले जा रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति है। और हाँ झा जी, अपन प्रश्न एक बार और स्पष्ट करूं तो हम विस्मृत भाग लिए। सर एक मिनट, डॉक्टर विजय जी का ले लें। अच्छा, मेरा प्रश्न प्लीज कह लें। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने ये कर्म के लिए निष्काम कर्म को भी आप है ना यहाँ पे इसके साथ सामने स्थापित कर दी, ठीक है, और वो सारे कर्म के बारे में कह दिया। मैं ये जो बुद्धत्व की प्राप्ति जो है, सर्वज्ञ होना या बुद्धत्व की प्राप्ति हो, तो ये बौद्ध दर्शन का चरमोत्कर्ष है। और इसी तरह से अद्वैत वेदांत में का भी चरम उत्कर्ष है सर्वज्ञत्व आदि विशिष्ट चैतन्य को प्राप्त होना। तो इन दोनों विशिष्ट चैतन्य जो है और यहाँ जो बौद्धत्व है, इन दोनों में साम्यता है अथवा नहीं, ये प्रश्न। साम्यता विजय जी आप बताइए, क्योंकि मैं लगातार बोल रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं बोलूंगा। नहीं सर, आप बताइए, विषय ही आपका है। अच्छा, मैं तो आपकी हाँ जी। तो ये जो सर्वज्ञता की बात है, वो चाहे वेदांत में हो, वेद क्या कहता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। फिर उसके बाद उपनिषद में आते हैं तो ज्ञान कैसे हो, तो दोनों में एकमात्र अंतर है कि बौद्ध धर्म दर्शन वही बात इहलौकिक परंपरा में कहता है, और हमारे अद्वैत वेदांत उसे पारलौकिक परंपरा में कहते हैं। जब हम पारलौकिक कहते हैं तो उसमें दैवत्व की परिकल्पना हो जाती है कि वह समस्त प्रकार के ज्ञान से इसलिए युक्त हो गया क्योंकि वह ब्रह्मवत हो गया। तो ज्यों ही हम ब्रह्म की परिकल्पना करते हैं तो उस पारलौकिक चीज की परिकल्पना करते हैं जिसका परीक्षण हम करने में असमर्थ हैं। और वही बात जब बुद्ध कहते हैं तो इहलौकिकता के आधार पर कहते हैं, क्योंकि वर्तमान विश्व में जो हमारा ज्ञान है, और ज्ञान का एक ही कार्य है हमारी समस्याओं का निराकरण करना। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, दीघ निकाय में, मध्यम निकाय में और संयुक्त निकाय में अनेक स्थल ऐसे आए हैं जहां बुद्ध ने कहा कि मैं सर्वज्ञ नहीं, क्योंकि उस प्रकार के ज्ञान से मैं युक्त नहीं हूं। अब उनसे प्रश्न किया, एक बक ब्राह्मण थे, कि तुम अपने आप को सर्वज्ञ कहते हो क्या? तुम खड़े खड़े, सोए सोए, चलते चलते सारी चीजों को अपने आप में समाहित किए रहते हो, जबकि यहाँ पर जो ब्रह्मवत हो जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्मेति भवति, वो हर समय उन समस्त ज्ञानों के साथ युक्त रहता है। बुद्ध कहते हैं कि मैं हर समय समस्त ज्ञानों के साथ युक्त नहीं रहता हूं। जब मैं उसे रिकॉल करना चाहता हूं तो ये सब जो बंधन है, मैंने सांसारिक दीवारें हैं, वो हमारे सामने नहीं आती। तो ये दोनों का जो है, डॉक्टर साहब इसमें ना एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब इसमें शब्द जो है ना, अगर हम वो शब्द छोड़ देंगे, प्रवाह नित्यता, इसलिए वो सर्वज्ञ आवाज नहीं आ रही है, जरा स्पष्ट करें। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हम शब्दों को छोड़ जाते हैं, इसलिए गड़बड़ भी हो रही है। सही बात है। हाँ, कि क्योंकि प्रवाह नित्यता है उसका आधार, इसलिए वो सर्वज्ञता का दावा नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करते हैं। और प्रवाह नित्यता से निकलते हुए आप निर्वाण में प्रवेश करेंगे, निर्वाण को उपलब्ध होंगे, प्रवेश भी नहीं करना उसमें। तो इसलिए नहीं, दूसरा है कि वो ज्ञान मीमांसीय परिकल्पना करते हैं, तर्कशास्त्रीय परिकल्पना वहां है, वह इनकी इहलौकिक परिकल्पना है कि जिससे हमें लाभ हो, प्रैग्मेटिक इनका व्यू है।
तो इनका जो नहीं बल सर, है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, सर मैं तो ये पूछ रहा था कि थोड़ी सी मैं जहाँ तक समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जी जी ठीक है कि वो विशिष्ट चैतन्य वो पारलौकिक बातें करते हैं, यहलौकिक में प्राज्ञ जीव जो है, अल्पज्ञत्ववादी विशिष्ट चैतन्य जो है वो व्यवहारिक जीव है उस संदर्भ में। लेकिन मेरा तो प्रश्न ये है कि बुद्धत्व अपने आप में वो बुद्धत्व है क्या? आप क्योंकि जैसे ही ये बुद्धत्व प्रश्न में करते और हैं, वहाँ सर्व आप पारलौकिक जी परिधि में जी जी प्रविष्ट हो जाते हैं। जिस तत्व मीमांसा का हाँ, खंडन उन्होंने मौन बुद्धत्व रहकर किया था, जी आप उसे मुखर रूप से जी जी स्पष्ट करने का प्रयास करने लगते हैं। क्योंकि बुद्धत्व की मैं देखिए, बुद्धत्व जी नहीं नहीं, उसमें भी दीघ निकाय, संयुक्त निकाय और मध्यम निकाय में इसकी बड़ी विशद चर्चा है। कभी कभी तो बुद्ध जी ये भी कहते हैं कि मैं सारी चीजों को जानता हूं, मेरे पास मैं सर्वज्ञ हूं, आई नो एवरीथिंग। लेकिन वे इसका कभी भी प्रकटीकरण अनेक स्थलों पर, एक आध स्थल पर बक ब्राह्मण इनको तंग करने लगा तो बोल दिए। तो वो जी इहलौकिकता के कारण उस पारलौकिकता की ओर बढ़ने का डॉक्टर साहब, प्रयास इसका नहीं ना कर नहीं एक पक्ष और मेरे ध्यान में हम आता है। जैसे हम जैसे अल्पज्ञ लोग नहीं उसका नहीं अर्थ किस प्रकार नहीं से नहीं ले, नहीं ये मुझे नहीं नहीं, ऐसे अल्पज्ञ मत कहें, क्योंकि अरे आप नहीं तो नहीं, ये सर्वज्ञ उचित हैं। नहीं है। लेकिन एक पक्ष और ध्यान दें हम, कि बुद्ध जी अपने जी, लिए या बुद्ध के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो तथागत होता है। बुद्धत्व की जो उपलब्धि तथ्य ही से ये है आगत हो कि गए हैं। हाँ, तथा आगतः तथागतः, हाँ, तथागत तथ्य से ये आगत हो चुके हैं। कुल मिलाकर और के ये जो यही है जो है वो इहलौकिक बुद्धत्व परिकल्पना है, है। पारलौकिक परिकल्पना नहीं है। जी, चलिए अब प्रोफेसर विजय जी की हम टिप्पणी लेते तो हाँ, हैं और विजय फिर जी उसके इस बाद पर समापन विशेष करते हैं। प्रकाश डाल धन्यवाद सकते ज्ञापन हैं। संजीव जी करेंगे। जितनी बातें कही जा सकती थी वो तो अविनाश जी ने कह ही दिया। बड़ी अच्छी चर्चा हो रही थी, मुझे तो सुनने में ज्यादा आनंद आ रहा था। पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि एक मार्ग प्रदाता और एक मुक्तिदाता, इनको हमें अलग अलग करना पड़ेगा। जहाँ गीता के निष्काम कर्म की बात आई थी और बुद्धिज्म में कर्म और कर्मफल की बात आएगी, तो हमें ये भी तो ध्यान रखना है कि जब जैसे मैं मान लीजिए रामधारी सिंह दिनकर के ही शब्दों में कह दूं कि भाई मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है, यह देख पवन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है। तो वहां तो भगवान का स्वरूप है जो हर कुछ का फल देने वाला है। यहाँ बुद्ध नहीं कह रहे कि मैं फल देने वाला हूँ, पारलौकिक परिकल्पना। मार्ग बताने वाला हूँ। ये दोनों का इतना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है कि हम जो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, हम उसको एक प्लेन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन दोनों को अपने अपने प्लेन में ही छोड़ देना चाहिए। हमें जो जैसा दे रहा है उन दोनों। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण आई कि अब्राहमिक रिलीजन में जो रिलीजन की परिभाषा है, चाहे वो यहोवा हो, चाहे वो यीशु हो, चाहे वो इस्माइल के बाद आए हुए मोहम्मद हो, इनकी जितनी परिकल्पनाएं हैं ये रिलीजन को आई यानी अस एंड अदर, इनके संदर्भ में देखते हैं। हमारा भारतीय जनमानस में उपजा हुआ जो धर्म का स्वरूप है, ये अस और अदर विभेद नहीं करता। हम सभी हैं सब हैं, तुम भी हो, हम भी हैं, सब कुछ हैं। तो ये और इन सभी दृष्टियों को एक साथ आज की आधुनिक शिक्षा पद्धति में, और साधन इतने हैं संचार के कि सभी चीजें हमारे सामने आते रहती हैं और हम पजल होते रहते हैं। तो ये सबको अलग अलग दृष्टिकोण से उनके अपने संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। और जो सारस्वत मूल्य है वो तो बहुत थोड़े से हैं जो समय और काल और स्थान से प्रभावित नहीं होते। सभी मूल्यों में, सभी उपदेशों में अगर शाश्वत मूल्य ढूंढने चले तो बड़ी व्यवहारिक कठिनाई आ जाएगी। जी, बहुत सही है। और मुझे लगता है कि आज की चर्चा को हम यहीं पे पूर्णता प्रदान करें और इस प्रवाह नित्यता को अग्रसर भी रखेंगे हम लोग चर्चा को, क्योंकि चर्चा का मतलब ही प्रवाह नित्यता है कि विचार से विचार निकलते चले जाते हैं और उनकी कोई सीमा नहीं है, वो बुद्धत्व से ही शांत होंगे। तो, तो आज के इस बुद्ध पूर्णिमा का दिवस मुझे लगता है बिल्कुल सफल रहा है। और इससे पहले कि मैं संजीव जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करूं, निश्चित ही आज बुद्ध की पूर्णिमा, बुद्ध से संबंधित ये पूर्णिमा है और इसी का एक पक्ष जो है वो भारतीयता में सत्यनारायण की कथा है। उसका भी मूल प्रश्न जो है वो बहुत सुंदर प्रश्न है, बड़ा संवेदनशील प्रश्न है कि नारद विष्णु से यही प्रश्न पूछते हैं कि
ये सारे लोग, जो सारा संसार दुखी है, इसके निस्तार का उपाय क्या है, सहज सरल उपाय क्या हो सकता है, लोग किस तरह से सुखी हों। तो ये प्रश्न आज के दिन में, सांझ के समय में मुझे लगता है नितांत प्रासंगिक है, और चर्चा बड़ी सुखद हुई है, और निश्चित रूप से हम लोगों की ज्ञान वृद्धि हुई है, हमारी बुद्धि का विस्तार भी हुआ है, और संभवतः हमारी बुद्धि में संवेदनशीलता का अंश भी बढ़ा हो, क्योंकि अपने अपने अहंकार के कारण हमें पता नहीं लगता। तो लेकिन चलिए इस चर्चा को फिर दोबारा से अग्रसर करेंगे, लेकिन मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री संजीव घारू जी को, जो निदेशक हैं वाल्मीकि शोध संस्थान के, कि वो सभी श्रोताओं का, दोनों मुख्य वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करें, और उसके बाद फिर हम विसर्जन करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं आज की इस परिचर्चा, जो कि इसका आयोजन सनातन धर्म महाविद्यालय अम्बाला छावनी और महर्षि वाल्मीकि अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में किया गया, मैं आज इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए आए हमारे दोनों मुख्य वक्ताओं का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, और उनके आशीर्वचनों से जो लाभ मिला और जो हमें ज्ञान वृद्धि हुई है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तरुण जी ने धन्यवाद ज्ञापित करना था, लेकिन उनकी ड्यूटी है, वो कॉरेस्पॉन्डेंट है एक टीवी चैनल में, तो किसी कारण से व्यस्त हैं। और जो हमारे श्रोता यहाँ पर अभी तक बने हुए हैं, या जो किसी कारण से पहले जुड़े हुए थे जो चले गए हैं, उनकी पूर्ण रूप से जो उपस्थिति रही, उन सब के लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और आज की जो चर्चा हुई, एक शब्द और एक प्रश्न मैं आप सब विद्वानों के समक्ष छोड़े जा रहा हूं, और इस उम्मीद के साथ और इस आशा के साथ कि आप विद्वानों का मार्गदर्शन मुझे यूं ही मिलता रहा, तो हम एक परिचर्चा, आज की इस परिचर्चा से जो डॉक्टर साहब ने कहा है प्रवाह नित्यता, तो उस पे हम करेंगे। क्योंकि जब प्रोफेसर विजय जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने मोक्ष और मार्ग की बात कही, और फिर डॉक्टर श्रीवास्तव जी को मैंने सुना, और उसके बाद जो प्रश्न सुषमा मैम और कौशिक जी और गुप्ता जी और डॉक्टर झा ने जिस प्रकार से प्रश्न किए हैं, तो मुझे लगता है कि एक चर्चा, इस पे परिचर्चा हम रखेंगे कि सनातन और बुद्धिज्म में का जो ये इस प्रकार की जो चीजें, जो आख्यान बना दिए गए हैं, और विशेष तौर पे मैं इसमें कमी उन संगठनों की मानता हूं जो बुद्धिज्म को लेकर झंडा लेकर चलते हैं, और वो मूर्खों की एक टोली है जो गलत तरीके से इसको उसकी विवेचना करती है। जरूरत है हमें कि अगर हमें बुद्ध को समझना है, बुद्धत्व को समझना है, तो हमें विद्वानों की शरण लेनी ही पड़ेगी। तो ऐसी कामना के साथ और इस प्रश्न के साथ मैं सभी का एक बार फिर से दोनों संस्थानों की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद संजीव जी, और मैं अपनी ओर से भी आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, और विशेष रूप से क्षमा के साथ आभार व्यक्त करता हूं, क्षमा प्रार्थना के साथ, कि बहुत कम समय में आप लोगों से संपर्क हुआ। और आभार तो संजीव जी का और तरुण झा जी का ही है कि उन लोगों के ये उद्यम से ही ये हो पाया, नहीं तो मैं तो शांति था और मेरा ऐसा ज़्यादा प्रयास नहीं था, लेकिन उसके लिए आभार उनका भी व्यक्त करता हूँ। लेकिन निश्चित ही अगली जो चर्चा होगी हम उसको पूर्व सुनियोजित करेंगे। और मेरा बाकी विद्वानों से भी निवेदन है जो अभी जुड़े हुए हैं, जैसे झा साहब हैं, मैडम राजेंद्र हैं, सतीश जी, और बाकी सबसे मैं परिचित नहीं भी हूँ, लेकिन आप लोग भी अपने अपने वक्तव्यों को हमारे सामने प्रस्तुत करें, और उसकी समालोचना जो है हम विद्वानों के साथ मिलकर के करें। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आप मुझे बताएं, मैं सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। तो कोई ना कोई ऐसा विषय हम लेते रहें, और ये टेक्नोलॉजी का, कोरोना का युग बड़ा महत्वपूर्ण है हम संस्कृतज्ञों के लिए। जो चर्चाएं, जो विषय हमने नहीं खोले हैं, उनको हम खोलें, और संजीव जी इसके लिए हमेशा प्रस्तुत हैं।
इस तरह की सेवाएं देने के लिए और उत्साही भी हैं आयोजन करने के लिए। तो हम अगली कुछ चर्चाएं, आप विषय बता दीजिए, हम तदनुकूल जो है वो इन विषयों को हम ले सकते हैं, और निश्चित रूप से आप लोगों को हम सूचित करेंगे अगले आने वाले विषयों को, और सुनियोजित रूप से इसको व्यवस्थित रूप से हम करेंगे। तो लिंक इसका मैं शेयर नहीं कर पाया हूं क्योंकि मेरे पास वो लिंक नहीं भेजा उन्होंने, लेकिन आएगा तो मैं शेयर कर लूंगा आप लोगों के साथ। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ पुनः आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और चर्चा को सार्थक बनाने के लिए, हमारी ज्ञान वृद्धि करने के लिए बहुत बहुत आभार। विजय जी जरा सा अपना नंबर दे दीजिए भाई। नंबर क्या है? मोबाइल मेरा खत्म हो गया, आप अपना नंबर बताइए। मैं अभी आपको लिंक ही भेज देता हूँ, अभी आपसे बात करता हूँ, अभी करता हूँ। मेरा है 9334134122, पुराना आपका नंबर हमारे दिल पर छपा हुआ है सर, याद करने के। नहीं ठीक है, आपके पास होगा, लेकिन